कैसे आपको आ गया अंदर से, कब आपने रियलाइज किया? मेरे ख्याल से देखिए, अब चार्ली चैपलिन की बात की आपने। चार्ली चैपलिन जी हमारे गॉडफादर हैं, बाप भी नहीं, गॉडफादर हैं। हम सब पे दुनिया में जितने लोग हैं उनके वो बाप हैं, गॉड है। और कॉमेडियन जो है ना वो पैदाइशी होता है, जैसे पागल पैदाइशी होता है ना, कॉमेडियन भी पैदाइशी होता है। कॉमेडी सिखाई नहीं जाती। मेरा बच्चा है, उसमें भी कुछ है, मेरा बेटा, उसमें थोड़ा सा कण है कॉमेडी के, है बहुत अच्छा, लेकिन मैं उसको कॉमेडी नहीं सिखा। उसके अंदर है तो आएगा वो। मैं टिप दे सकता हूं, मैं ये बेटा ऐसा नहीं, ये ऐसा ऐसा, लेकिन उसके अंदर फन होना चाहिए, वो टैलेंट होनी चाहिए, तो ही वो कॉमेडियन चुप नहीं बैठेगा। कॉमेडियन वो ट्रेजेडी भी हो जाए कुछ प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, तो उसमें भी उसका ह्यूमर छुपेगा नहीं, वो निकल आएगा। सामने वाला हंस भी नहीं सकता, ये भी नहीं हंस सकता, लेकिन वो निकल आया। उस सिचुएशन पे नहीं हंस सकते, लेकिन नेक्स्ट डे जब नॉर्मल हो तो आपने तुम्ही परवादिवशी काय सिरियस तुम्ही काहीतरी बोलले, अरे बबी कसं दाबलो कंट्रोल करू शकलो नव्हतं, अरे हो मला पण मी काय करूया, तो उसका निकल आएगा, उसके अंदर से कॉमेडी निकल आती है। तो कॉमेडियन के अंदर वो चीज होती है। और मैंने कब रियलाइज किया, मैं पहले डांस करता था, मैं 10 साल की उम्र में मैं डांस करता था। किशोर कुमार जी, महमूद साहब, इनके गानों पे डांस करता था। फिर देवानंद साहब, शम्मी कपूर साहब, इनकी नकलें करता था मैं 10 साल की उम्र में, तो उनकी कॉपी करता था। वो कॉपी करने की टैलेंट मुझ में थी, वो करता था, लोग उसको एंजॉय करते थे। ये बॉम्बे में थे? बॉम्बे। अभी पैदाइश बॉम्बे की आपकी? मैं बॉम्बे में, मेरी माँ प्रेग्नेंट बॉम्बे में थी, डिलीवरी के लिए गाँव ले गए, मैं यही तैयार हो गया। उल्टा हो गया, गांव से लोग मुंबई डिलीवर कराते हैं और माँ ने आपको डिलीवर करके गाँव। मैं पहला बच्चा ना, तो बोले पहला बच्चा कहाँ है। तो मैं आंध्र प्रदेश का हूँ, मेरे माँ बाप आंध्र प्रदेश से आ चुके थे, तो यहाँ काम करते थे अपना। तो सब जगह यही कहीं, 1 महीने में वापस लेके आया मेरे को उठा के। 1 महीने का बच्चे से आ गया। हाँ, तो ये कॉमेडी करते करते, फिर वो डांस करते करते, फिर मैं देखा स्टेज पर कुछ लोग कॉमेडी करते थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, यार ये कॉमेडी कर रहा है यार, लोग हंस रहे हैं यार, अरे कितना अच्छा है ये, हंसा रहा है लोगों को और लोग हंस रहे हैं। तो मेरे अंदर वो बात थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था ये कैसे कॉमेडी करते, नकल करता हूं मैं, ठीक है, लेकिन कॉमेडी कैसे होती है ये यार मुझे सीखना है, मुझे समझना है। तो मैं धीरे 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 कॉमेडी की तरफ चला गया, डांस छोड़ के कॉमेडी की तरफ चला गया। तो मैं, कुछ कॉमेडियंस थे हमारे स्टैंड अप करने वाले उस जमाने में, तो बॉम्बे में पाटकर हॉल था, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने पाटकर हॉल, उसमें मिमिक्री नाइट होता था, मिमिक्री नाइट कॉम्पिटिशन, मिमिक्री नाइट। उस जमाने में कॉमेडी करते थे। तो मेरे हमारे एरिया में सिंधी भाई थे, सिंधी कैंप था बाजू में, तो सिंधी भाई थे, वो भी स्टैंड अप आर्टिस्ट थे, मिमिक्री करते थे। मैंने कहा इसको पकड़ लो, बाजू में ये, इसको पकड़ लो। और ये सब बेवड़े थे, सब बेवड़े थे। मैं स्कूल से आके दारू का अड्डे पे काम करता था। क्या बात कर जी, हमारे यहाँ वो, हमारे जमाने कंट्री का चौका, नौटक, पौसेर, तो वो हम देते थे। तो मैं काम करता, स्कूल से आके ही काम करता था मैं। तो ये लोगों को मैं दारू पिलाता था। तो इनको मस्का लगा लगा के मैं इनके साथ जाया करता था पाटकर हॉल में। हाँ, तो जब मैं 13 साल का था, 14 साल 15 साल का पे ये करता था, तो इनके साथ रह रह के मैं सीखा उनको, उनके नखरे, उनका पता नहीं, रात को टुन जाते थे दादर में कहीं बैठ के, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। दिलीप कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पापा करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बात होता था। वो फिर दारू का डर, चले क्या है,
जल्दी निकलने का, जानपति ने नाटक नहीं करने का, इधर क्या एक्टिंग विक्टिंग है, ये ज्यादा बात नहीं करने का, चलो करने खा पी के निकलने का, रेड आएगा कभी भी सब तुमको लेके जाए, हमको भी लेके जाए, चलो ऐसा वो करता है। बदतमीज इंसान है यार। तो ये तो ऐसे ही उसमें रहता, तो मैं उनके साथ रह के ना, तो उनके साथ में रह के मैं मिमिक्री में सीख गया। तो कॉमेडी कैसे करूं मैं, कॉमेडी कैसे निकालूं और कॉमेडी कैसे किया जाए, जोक्स कैसे बनाया जाए, वो नहीं था, मैं कॉपी करता था, उनकी कॉपी करता था, उनकी आइटम्स किया करता था, मेरे उस्तादों के आइटम्स किया करता था। करते 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 फिर मुझे लगा कि यार मुझ में है, क्योंकि मैं नौकरी करता था हिंदुस्तान लीवर में, मेरे डैडी भी काम करते थे, मैं भी उधर काम करता था। तो मेरे डैडी, हम लोग तो बिल्कुल मिडिल क्लास के थे, एकदम लोअर मिडिल क्लास में लोग। तो उसमें क्या है, नौकरी बहुत जरूरी है, नौकरी नहीं तो कोई इज्जत से दिखता नहीं था। आप कितने बच्चे थे आप बोलो? हम लोग भाई लोग? 4 बच्चे थे, 2 भाई 2 बहनें थी, 2 बहनें थे। तो मेरे बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था ये मैं जो कर रहा हूँ स्टेज पे। कि क्या तू हिजड़े के नाटक करते, हिजड़े जाए उधर खड़े रहते, मारूंगा तेरे को जितना है, उसका पुत तो डालूंगा, ऐसा कैरेक्टर था। वो धारावी के थे, नहीं पैदा धारावी, अजीब कैरेक्टर। तो मैं जो लड़के लोग को खड़ा रखते थे, मेरे बाप कहीं से हाथ तो नहीं रहा ये होता था। तो कहेंगे, तो करते 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 एक दिन मेरे बाप भी हैरान होगा, ये बोलता क्या है, लोग हंसते क्यों है। वो 3000 ऑडियंस थी, षणमुखानंद हॉल, एशिया का नंबर 1 हॉल, 3000 ऑडियंस बैठी हुई है और मैं मिमिक्री कर रहा हूं, और मेरा बाप ऐसा कोई रबड़ का पाइप लेके आया मारने के लिए, लुंगी पे आया, ऐसा विंग स्टेज पे ऐसा खड़ा हो, वो चढ़ ही रहा था, वो किसी को डरता है मेरा डैडी, वो दादा भाई था, अजीब कैरेक्टर थे। तो वो उसको कुछ लेना देना है नहीं, क्या है इसके, ऐसा कुछ आया वो, और मैं और एक कदम आता तो मैं भागता था, लेकिन लोग हंस रहे हैं, मेरी बातों पे भी हंस रहे हैं, उस पे भी हंस रहे हैं, लोगों को लगा कोई स्किट करने वाली है अभी। तो मेरे बाप को भी लगा, वो 3000 आदमी लोग हंस रहे हैं, तो मेरे बाप वापस चला गया, 3000 लोग बैठे हुए हंस रहे हैं, इतना बड़ा हॉल है, इसमें कर रहा है ये, और ये क्या है। तो घर जाके मेरी माँ से बोला, ये करता क्या है, ये क्या बोल रहा था, और 3000 लोग बैठ के हंस रहे थे, ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आता। तो उसको उनके भी समझ में नहीं आ रहा था, ये कॉमेडी क्या है, ऐसा होता है क्या है। तो भाई धीरे धीरे मैं भी समझने लगा कि यार ये है कुछ। फिर लोग बहुत सीरियसली ले लिए मेरे को, आप तो कमाल हो, आप तो कमाल हो। कमाल हो का मतलब नौकरी छोड़नी पड़ेगी मेरे को। तो धीरे धीरे उस वक्त मैंने रियलाइज किया, 1978 में मैंने रियलाइज किया कि हाँ, कि मेरे को ये टैलेंट मुझमें है और मुझे कुछ करना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह लोग मुझे देखते हैं, यार तुम तो कमाल हो, फलाना हो, ये हो। तो तब मुझे लगा कि और कॉमेडी करे बगैर मैं नहीं रह सकता था। मैं नौकरी भी करता था तो वहाँ सबको जोक सुनाता था मैं, आय करे बाबा, आय करे बाबा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या था वो? हाँ? क्या किस तरह के जोक क्या थे वो? कुछ भी जोक से कॉमेडी उभर के आई। किताबों के जोक्स होते ना, हम किताब जोक्स किताबों में पढ़ते थे, तो उसको मैं अपने स्टाइल में उसको कुछ अलग करके उनको मैं सुना दिया करता था। वो हंसते थे तो मैं चाहता था मैं सुनाऊं, ये हंसे तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये हो जाए। तो ये करते 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 मैंने अपने आप को वो कर लिया, क्योंकि मेरे उससे रहा नहीं जाता था कि मैं हंसाऊं। अभी हमको को बोलेगा जौहरी भाई जोक सुनाओ, तो अजीब सा लगता है ना। पार्टी में गया जोक सुनाओ, अरे भाई हो जाए, कुछ फंक्शन में शादी में आया है, कुछ हो जाए। बोले अभी सचिन आएगा, सचिन को बोलेंगे एक चौका मारो, हो जाए एक चौका हो जाए। सचिन को बोलेंगे क्या पैसे, अरे यही तो जोक हो गया ना। तो यही तो जोक है, आपको अरे हाई तो जोक हो गया साला। तो ऐसा हमें, लेकिन वो टाइम पे मैं खुद जाके बोलता था जोक सुनो, जोक सुनाया करता था। ये तब मैंने रियलाइज किया था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं कॉमेडी की बगैर नहीं रह सकता हूँ। क्या बात, वेरी गुड। हाँ, और मैं कॉमेडी करते करते मैं आपको बताऊं, मेरे इस साल मैंने फिल्मों में काम की, एक 1992 to 2000, 10 साल मेरे बगैर फिल्म नहीं बनती थी, बहुत सारे 90%।
मैं रहते तक नहीं हूँ। तो उसमें मैंने कुछ गरीब प्रोड्यूसरों से पैसे नहीं लिए और कितने लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, आपको मैं बताता हूँ। मैंने हिसाब करके रखा है। उस जमाने में मेरे को जो पैसे आने थे वो 4 करोड़ रुपए थे। 4 करोड़ रुपए। मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ। तो मैंने वो पैसा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा दिल है मेरा, बहुत बड़ा, वो नहीं कि पैसे नहीं तो क्या हो गया, मैं सीन छोड़ के जाऊं, मैं हंसाऊंगा, मैं करूंगा। मैं अपने काम को धोखा नहीं दिया और मैं किया नहीं। तो मैंने एंजॉय किया। तो हमको कॉमेडियन को कॉमेडी से मोहब्बत है और वो प्यार मुझे है और बहुत से लोगों को है, होना चाहिए। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनको सबको लगता है हम बोलते हैं कि भाई आपके बाप के सामने। मेरा बाप खुद कॉमेडियन था एक्चुअली। बहुत बड़ा कॉमेडियन था। मैं छोटा था तो अपने दोस्तों को जोक वोक सुनाया करता था। सूर्य, एक पठान है क्या, फिर वो उधर सदर खड़ा है, वो पठान बोलते हैं क्या करते रे तुम, ये तो मद्रासी, वो पठान भी मद्रासी स्टाइल में बोलते थे। अभी लोग साउथ के हैं तो जोक सुना था। मैं छोटा था, मेरे बाप जोक सुनाता था। वो कहीं से ब्लड में आ गया मेरे अंदर भी ना। उनको भी ह्यूमर था, उनके अंदर भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। आप उनको ये क्रेडिट दे रहे हैं कि बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल। मेरी माँ तो कुछ भी बोलती तो कॉमेडी होती है, वो सीरियस है। जैसे 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 अभी जैसे है तो वो बिल्कुल सीरियस। एक बार क्या हुआ, कोई मेरे लिए आए थे, वो शो के लिए आए थे, बहुत साल पहले की बात है। और हम लोग झोपड़े में रहते थे, स्लम्स में। तो उधर हमारे एरिया में आने को लोग डरते थे। वो धारावी, नहीं धारावी तो फिर भी, अब धारावी में अच्छी जगह रहते थे हम लोग, बैठी चाल थी। उसके बाद हम लोग इधर आए झोपड़े में, बाप की वजह से इधर आना पड़ा। तो हम लोग क्या रहते थे, लेकिन मैंने वहां पर आप एंटर करते ही ना सब बेवड़े नजर आएंगे। कोई सा बैग लेके आया तो कोई नया ब्रीफ केस लेके कौन है, कौन है, हुआ है कौन है, किसको मिलने का। तो ऐसे टाइप के लोग रहते थे। तो वो बेचारा, वो ऑर्गेनाइजर ऑर्केस्ट्रा वाले बेचारा गरीब जॉनी को मिल रहा है क्या, अरे क्या लेगा भाई तू, अरे जानी को बोला, जानी को, इसको जाने वाले नहीं, उसको लगता था जॉनी इधर रहता है कि नहीं। अरे जॉनी, हाँ वो फिर वो कंफर्म करता हूँ, जॉनी वो जो स्टेज पे आए वो एक्टर सब करता है, अपना बच्चा बहुत जबरदस्त अपना बच्चा भाई, क्या बात है। उसको प्रोग्राम में है क्या, प्रोग्राम में ले जाने के लिए, अरे वांदा नहीं, अरे कुछ लेगा क्या तू, ऐसा। तो इस टाइप का तो वो डरते थे। एनीवे वो चला गया घर पे, मैं नहीं हूँ घर पे, मेरी माँ है, बाप सोया हुआ है बेड़ा पी के वरंडे पे, माँ अंदर है। माँ अपनी कौन है, मैं प्रोग्राम के लिए आऊँ, जॉनी से प्रोग्राम बुक करने के लिए आए। और नहीं है, बाहर गया, आएंगे तो बोलेंगे भाई। तो उसने पता नहीं नाम बताया होगा। और वो टाइम पे 3 महीने में 6 महीने में एक शो आता था। और पर शो मुझे 30 रुपए मिलते थे। 30 रुपए अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी मेरे लिए। तो वो आया, वो चला गया, माँ को पूछा, हाँ बेटा वो कोई आया था प्रोग्राम के लिए, कौन था, नाम बोला, मैं नाम भूल गई। अरे यार 30 रुपए क्या दे रहा। अरे माँ नाम कैसे भूल गए, ऐसे कैसे, अरे कुछ तो याद करो। नहीं बेटा को याद नहीं। अच्छा मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी देख के माँ को टेंशन होता था। और माँ टेंशन में आके, और वो आदमी अंदर आ जाता मेरी माँ के अंदर। हाँ वो अंदर आ जाता था वो आदमी, और वो बताता वो ऐसा क्या बैग लेके आया, जाने लेवल है क्या, ऐसा बोल बजा जाया था। उससे उनकी तरह बोलने
क्या बात बोले तो कैसे बोले फिर बोल अरे क्या है बोले तो फिर नहीं करेगी। तो पूरे पूरे घर में आपके पूरा है आपके पास एक उसका एक गिटार सीट था आपके पास एक। हाँ, उन्होंने जिंदगी में उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया स्टेज पे, उनको कुछ नहीं किया, लेकिन वो उनके अंदर एक था तो वो जो मेरे अंदर आ गया। जर में ये था, आप जब उस वक्त मिमिक्री बात कर रहे थे, हाँ, आजकल मिमिक्री कॉलेज में अगर कोई अच्छा लड़का होता है उसको हम कभी गैदरिंग वगैरह बोलते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए उस वक्त में जो मिमिक्री होती थी, हाँ, खास करके कुछ 8-10 लोग तो होंगे जो बहुत पॉपुलर है उनकी मिमिक्री करना, हाँ, उसमें से कौन लोग थे उस जमाने में 80s में, आपको याद है? हमारे जमाने में ये एक था ना, जैसे दादा बुरी थे, अशोक कुमार जी, अशोक कुमार, हाँ, फिर वो ये सब थे, ओम प्रकाश जी, दिलीप कुमार साहब, इनकी ही कॉपी होती थी और लोग बार बार देखते थे क्योंकि कॉपी बड़ा अच्छा लगता था उनको। बहुत कम लोग थे ना जो करते थे, तो उनको लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। अब वो मैंने क्या किया, ये सब अशोक कुमार, ओम प्रकाश सभी करते हैं, यार मैं कुछ अलग करूँ ना यार, मैं क्यों करूँगा, मैं यही करूँगा तो मेरा क्या है। तो मैं वो तो करता था, मेरे उस्ताद मेरे को बताया तू यार हमसे अच्छा करता है यार, तू कैसे कर लेता है, कॉपी इस तरह कैसे कर लेता है। तो बोले क्या मालूम भाई, मैं कर लेता हूँ। तो मैं कुछ तो मैंने नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। ओके, जैसे कि मैं जब आया था तो उस वक्त कोई संजू कुमार जी का नहीं करते थे, संजू कुमार की कॉपी, संजू कुमार की कॉपी, कोई नया लड़का है यार, कालिया घुंघरू बाल वाला, वो भलता है तो मद्रासी दिखता है, लेकिन संजू कुमार करता है तो संजू कुमार लगता है। ओह, ये बोले कौन है लड़का, तो ये ऐसा हुआ था। मेरी फिर मेरे को बड़ी इज्जत मिली, मुझे लोगों ने कहा कि यार ये कैसे कर सकता है, इतना कॉन्ट्रास्ट, ये कैसा दिखता है। और फिर लगता जब करता तो वो संजू कुमार, जीवन साहब, विलन जीवन साहब, जगदीप साहब, असरानी साहब, और ये सब शोले से आए थे, 75 शोले से आए थे। और केस्टो मुखर्जी की तो कोई करता है तो मेरे सिवा, केस्टो मुखर्जी कॉपी करना तो बोले यार ये कैसे कर लेता है। तो हमने वो देखा केस्टो मुखर्जी को मैं 10 साल की उम्र से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था। वो तो शराबी का करके वो फेमस हो गए थे, लेकिन मैं 10 साल का था, मैं चाइना टाउन मैंने 10 बार देखी उनके लिए, नॉट शम्मी कपूर। मैंने केस्टो मुखर्जी कहा यही कौन है यार, और पिक्चर में हमको देखना पड़ा थिएटर में जाके, थोड़ी वीडियो था, मैं उस आदमी के लिए जाके देखता था, और इसका नाम क्या है, इनका नाम कौन है, किसका है, अरे छोड़ना, उनको कोई लेना देना नहीं था, वो बेचारे छोटे छोटे रोल करते थे। और एक जमाना ऐसा आ गया, उन्होंने शराबी की रोल कोई कैरेक्टर किया तो उसके बाद वो इतने फेमस हुए कि उनको देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे, आपको शायद मालूम हो। तो वो ऐसे लोगों को मैं करता था कॉपी, तो लोगों ने मुझे बहुत उठा लिया, बोला यार ये लड़का कमाल है। तो ऐसा मिमिक्री का। नहीं, मुझे ये बताइए, जब ये मिमिक्री बात होती है, जैसे दिलीप कुमार है, मुझे वैसे बड़े सीरियस एक्टर्स हैं, हाँ, तो इनमें इनका मजाक ही होता है मिमिक्री में। अब वो दिलीप कुमार जैसा सीरियस एक्टर, जैसे देवदास में उसने कुछ किया, कौन कम वक्त भी हो रहा है, ये बड़े तो गंभीर ड्रामा। अब इस आदमी को आप मिमिक्री से नजर से जब देखते थे, उसमें क्या, कौन सा उसमें से पॉइंट था जो आप पकड़ते थे, ये मिमिक्री दिलीप कुमार के लिए अच्छा है, वो क्या था? दिलीप साहब ने कॉमेडी भी बहुत की है ना, गोपी है, फलाना, ओके, लेकिन आप सगीना वगीना में जब वो जो आपने की है, वो तो उनके रोल में लेके वो किस तरह से बात करते थे उसमें, तो वो जो खूबी तो आपने दिलीप कुमार की जानी होगी ना, तो उसके बाद तो आप तो मिमिक्री नहीं कर सकते। वो क्या बात थी जो दिलीप कुमार में थी कि आपको लगा ये इनका मुद्दा, इसको पकड़े, मैं बोलूं, लोग बोलो अरे ये दिलीप कुमार की बात हो रही, वो क्या था, वो कैसे ऑब्जर्व करते थे आप कि इसमें बड़ी ताकत लगती है? नहीं, देखिए, मिमिक्री आर्टिस्ट जो है ना, एक ऐसा प्राणी है, कोई भी एक अलग चीज हो ना तो उसमें खींच के चला जाता हो, एक चुंबक की तरह वो खच करके आ जाता है। क्या बात, मिमिक्री आर्टिस्ट छोड़ता नहीं किसी को। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है, दिलीप साहब जैसा आदमी मुझे इतना प्यार करते थे, मैं बता नहीं सकता हूँ, सिर्फ इस टैलेंट की वजह से। वो जैसे भी आप लोग थे ना कॉलेज के फंक्शन में, दिलीप साहब माइक लेके बोलते थे, दुनिया मुझे चाहती है, मेरे फैन हैं, लेकिन मैं जॉनी लीवर का फैन हूं। और क्या बताऊं मैं आपको, वो मिमिक्री करते थे। मैं कॉलेज में मिमिक्री किया करता था जॉनी,
ओह, पारसी की कोई कॉपी करते थे, पारसी का आइटम वगैरह वो सब मुझे बताते थे, अच्छा। छोटे बच्चे की तरह दिलीप साहब। ओह, तो दिलीप साहब की कॉपी जो है ना, दिलीप साहब एक तो ट्रेजेडी किंग थे, और वो अपना एक अंदाज था उनका बोलने का। तो उनकी कॉपी तो मतलब बहुत से लोग करते थे दिलीप साहब की कॉपी, लेकिन मैंने दिलीप साहब की कभी कॉपी नहीं की। मगर वो दादा अशोक कुमार जी की मैं करता हूँ, अशोक भैया की कैसे कर लेते हो, मैंने बहुत लोगों को सुना आप कैसे कर लेते हो अशोक भैया की कॉपी, हाँ। अशोक भैया बोलते थे। हाँ। तो इस तरह की वो थे, वो इस टैलेंट को कितने बड़े जिनको यूनिवर्सिटी बोलता थे दिलीप साहब को, और वो मिमिक्री को पसंद करते थे, मिमिक्री टैलेंट को पसंद करते थे। इसलिए कहें कॉमेडी उन्होंने इसलिए की जाती। हाँ, और उनको है अंकित, उन्होंने कहा वो भी अपने जमाने में करते थे, कॉलेज के भी जितने यहाँ बैठे मेरे को तो आधे लोग तो डेफिनेटली अपने कॉलेजेस में कुछ फंक्शन में अपने सब ने किया है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ना कोई किया है, अपने अपने किसी की कॉपी की है। तो ये कहे वो, लेकिन वो कुछ लोगों का आप शौकिया कर लेते हैं, मगर एक मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर बीमारी है इसकी, वो कॉपी किए बगैर नहीं रह सकता है। ओह, और उसकी ये बीमारी की वजह से वो कभी अच्छा एक्टर नहीं बना। मिमिक्री आर्टिस्ट लोग कभी अच्छे एक्टर नहीं बने, उनको एक्टिंग में बड़ी तकलीफ होती है। मुझे तो 12 साल तकलीफ हुई, क्योंकि मैं कुछ भी करूं तो मेरे अंदर जगदीप साहब आ जाते थे। मेरे अंदर से वो निकल आता था, कभी ये निकल आते थे, तो ये होता था, उसको काटना पड़ा मुझे। फिर एक्टिंग अलग होती है, फिर कॉपी अलग होती है। कैरेक्टर करना अलग है, हाँ, बिल्कुल। किसी की करना अलग है, बिल्कुल। तो ये आपका, ये आपको जब ये आपसे बोर हो गई हो कि मिमिक्री बहुत हो गया, आई नो दिलीप कुमार, आई नो ददामुनि और संजीव हाँ, कुमार, अभी यार मुझे कुछ रोल दे दो। हाँ, आप मुझे कुछ रोल दे दो। जब डायरेक्टर अच्छे मिले आपको, तो लोगों ने जब मिला तो आपने कहा नहीं यार, ये जॉनी लीवर के लिए ये रोल बनाना है, कैरेक्टर है, कहानी है सब पूरी है, वो कोई लव स्टोरी है, कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ कि भाई जॉनी आपके लिए रोल हमें अलग कर रहे हैं, ये कब शुरू हुआ था? ये मेरा हुआ था जब मैंने लव 86 किया। लव 86 में गोविंदा के साथ, 86 में, 85 में मिली थी, 86 में रिलीज हुई। तो वो मैंने मद्रासी का रोल किया उसमें, घर में काम करता मद्रासी। तो मद्रासी है ना, अभी तक के जितने भी लोग मद्रासी के रोल किए वो फेक मद्रासी थी। ओह, फेक मद्रासी की, और मैं जबकि ओरिजिनल हूं साउथ का। तो मैंने जब बोला मद्रासी हिंदी कैसे बोलता है, तो लोगों ने उठा लिया कि लोग जो है ना चाहने वाले भी जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये फिल्मी लोग हैं, इनके अंदर टैलेंट है, ये आर्टिस्ट है, अंदर एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है इनके, तो इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल है। तो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये लड़का क्या पकड़ा है, यार क्या पकड़ा हुआ, यानी कि मद्रासी आके मुझे बोल रहा है। एक मद्रासी आदमी बोलता है यार तूने कैसा किया है मद्रासी लोग का, तुम बराबर बिग पॉइंट पकड़ा तुम यार, एकदम ऐसा पकड़ा है, गुड यार, वेरी गुड। ये तो वो रोल अच्छा लगा किसी को, तो उससे मुझे जलवा मिली। तो जलवा के बाद वो फलाना नरसिम्हा तेजाब बिजाब करते 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 फिर मैं, चलो मद्रासी भी किया, वो भी कॉपी है, कैरेक्टर किया मैंने, कॉपी ऑफ एक्टिंग की मैंने उसमें, मगर फिर भी मुझे और बनना है, एक्शन रिएक्शन इसका नॉलेज मेरे को नहीं था, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा डायरेक्टरों से। मैं एन चंद्रा जैसे लोगों ने मुझे बताया ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तू इधर देख, देखता नहीं है। अभी हम कैसे कि हमारा गिव एंड टेक ऑडियंस के साथ है ना, स्टेज वाले ऑडियंस के साथ गिव एंड टेक होता है, यहाँ पे गिव एंड टेक जो है एक्शन रिएक्शन को आर्टिस्ट साथ होना चाहिए, हर जगह रिएक्ट करना, ये करना वो करना, उसमें मैं बहुत हीरो हो जाता था, ब्लैंक हो जाता, ब्लैंक, अरे ये कट जॉनी तू ऐसा क्यों खड़ा यार, वो बोलते तो सुनना उनको, देखना, वो रिएक्शन तो समझ में नहीं आता था। तो रिएक्शन देने के लिए आपको कैरेक्टर में आना पड़ेगा ना, तो कैरेक्टर में घुसने के लिए बाप रे बाप मैं बर्बाद हो चुका था, मैं रात भर सोता नहीं था कि यार ये कैसे करते हैं लोग एक्टिंग, यार ये कैसे कर लेते लोग, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। एक बार तो कौन अपना एक दूसरे के लेगा जो डायरेक्टर है, क्या नाम उनका, के बालचंद्रन, उनकी एक फिल्म थी एक नहीं पहेली, कमला हसन, राजकुमार साहब
और हेमा मालिनी जी। और हमारा एक छोटा सा रोल था मेरा राकेश बेदी के साथ, तो मैं कर रहा था। वो सब करते करते करते, और राकेश बेदी तो वो तो फिल्म इंस्टीट्यूट से आया था अपने यहाँ से, पूना से, और मैं तो कौन सा इंस्टीट्यूट है इसी। तो मैं रखा तो वो बात कर रहा, राकेश बेदी मेरे को बहुत मानता था मिमिक्री के हिसाब से। अरे यार जॉनी यार तो कमाल है। यहाँ पे कुछ नहीं था, मैं एक्टिंग में मेरा गिव एंड टेक बराबर नहीं हो रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो बालचंद्र एक दूजे वाला डायरेक्टर, बहुत बड़ा डायरेक्टर है ना, आपको पता है, वो खड़े हैं, उसने देखा गड़बड़ है, ये यार ये कौन है, ये कौन है, का मतलब मैं आर्टिस्ट ही हूं, ये किसको लाया, ये यार है, ये कौन है, मतलब तभी समझता मैं। इतना बड़ा मुझे धक्का लगा, परेशान हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, बाप रे बाप। मैंने उनको बड़ा तकलीफ दिया है, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े डायरेक्टर है, और मैंने उनको दुख दिया यार। मैं कुछ तो मिस्टेक किया मैंने, मैं रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपने अगले डायलॉग पे था, मुझे क्या बोलना है। और यहाँ पर वो जो चीज आनी चाहिए वो नहीं, क्योंकि एक्टर कभी रिएक्ट करना कभी मिस नहीं कर सकता। अगर जो एक्टर है वो रिएक्ट करना, वो सिस्टम में आता है, वो सिस्टम में आ जाता है। मेरे अंदर आया ही नहीं था, मिमिक्री से निकलूंगा तो आएगा ना। तो उसने बोले किसने लाया इसको, तो फिर राकेश बेदी ने संभाल लिया। सर जस्ट प्लीज, इज एक्चुअली वेरी गुड आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट है। ओके कैसे करा के लिया उसने, लेकिन वो रात भर मैं सोया नहीं सर। ये कौन है जो वर्ड जो यूज था मेरे को यूज किया कि यार मुझे शायद नहीं करना चाहिए काम, मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, अपने स्टेज ठीक है अपना। मैं इस कदर परेशान, और राकेश बेदी को पकड़ो तेरे फिल्म इंस्टीट्यूट में कैसे एक्टिंग करते, मेरे को जरा बता भाई, मैं तेरे पैर पड़ता, मेरे को पता है एक्टिंग क्या होती है। मेरे को उसने बोला ये कौन है यार, मैं कोई नहीं हूं, मतलब। तो इतना तड़प के मैं उसमें सीखने की, समझने की कोशिश की, तो मुझे थोड़ी बहुत जो समझ आई, तो मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। समझना तो अभी तक है, अब बहुत दूर तक समझना है इसको। तो ये चीज है। फिर इसके बाद जो है हम जब खुलते हैं, फिर हम काम करते हैं, करते 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 एक ऐसा वक्त आता है कि फिल्म में जॉनी लीवर को ले लो, आ जाएंगे। राइटर की जॉनी लीवर कर लेगा ना। और मैं परेशान, जॉनी लीवर कर लेगा ना। आप यकीन करेंगे, बाजीगर पिक्चर की स्टार्ट बैठे हुए थे, कुछ कर रहे हैं, जॉनी भाई आप क्या करेंगे इसमें, क्या करना है आपको, भुलक्कड़ बनना है क्या, आपको ये करना है क्या, वो करना है, क्या होना है, क्या बनना चाहते हैं। मतलब भुलक्कड़ ही बना दो, सब भुलक्कड़, मेरे को लगता भुलक्कड़ ठीक है। अच्छा भुलक्कड़ में क्या करेंगे। राइटर लिखा होगा जो भी बोले आपको कर रहे हैं। बाजीगर में कोई राइटर नहीं था, नहीं था, और बाजीगर की वजह से ही मैं बना। उसके बाद ही मेरी कुछ अलग ही चेंज हुई यहाँ लाइफ। पे काफी स्क्रिप्ट लिखने वाले बैठे हुए हैं, हाँ एक लेसन है बिल्कुल। हाँ इफ यू हैव जॉनी लीवर इन योर फिल्म बी केयरफुल। नहीं वो 80% मेरा था और 20% डायरेक्शन डिपार्टमेंट का अब्बास मुस्तान भाई, ये मालूम है, अब्बास मुस्तान भाई अच्छी तरह जानते हैं। तो वो कुछ नहीं, हमने उधर राइटर था ही नहीं, अब हमको डब करना है। फिल्म बनने के बाद डबिंग होती है। अब डबिंग में लिखा हुआ तो पेपर होता है ना, कोई पेपर नहीं था, मुझे पेपर की क्या जरूरत है। मैंने बोला, मुझे याद है एक डायलॉग, अनारकली बनारकली आइसक्रीम सब मेरे डायलॉग है। एक्स्ट्रा पर उधर बोलते गए, होता गया। तो ये तो ऐसा होता है। ये मैं बता रहा हूं कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर ये चीजें नहीं आती हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। धन्यवाद। इसमें एक बात है, हाँ जो हो सकता है कि उस वक्त आप कर रहे थे जी, वो ध्यान में नहीं आई होगी, क्योंकि एक तो है कि आपने पूरी कहानी भी सुनी होगी ना। हाँ अभी इसमें शाहरुख क्या कर रहा है, इसमें और लड़की कौन, हु इज द गर्ल,
काजल वो थी। क्या कर रही है, हाँ, सिल्वर। और इन बिटवीन आपके सीन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप, लेकिन क्या है, आपको खुद को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये समझा होगा कि शाहरुख का बड़ा कोई गंभीर सीन आके गया, वो उसके बाद में आपको आना है, तो पहले सीन के साथ जैसे गाना होता है, एक मुखड़ा हो गया, उसके बाद में अंतरा में आ रहा है, तो संबंध है ना, तो अभी वो दोनों का कुछ संवाद हो गया, समझ आपस में बात हुई, उसके बाद आपको आना है, इसका मतलब एक कहानी समझना, और ये आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसको उसमें जोड़ना, Yes. ये कोई एडिटर करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां से आपकी पहचान कहानी से भी होने लगी। अरे भाई कहानी तो बताओ क्या है, वो लोग क्या करते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, ये भी तो प्रोसेस शुरू होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब ये कुछ नहीं साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कहानी उन्होंने बिगनी में सुनाई, ऐसा ऐसा ऐसा, जब बोले राइटर ही नहीं है तो मैं सुना ही नहीं कहानी, मेरे को करना पड़ेगा, क्या करूँगा मैं, उसमें था। अब सेट पे मैं पूछता था ये क्या हो गया था अभी, अच्छा तो अभी अभी अब हाँ अभी जॉनी भाई ऐसा हो गया, उनको मालूम है नहीं राइटर, वो मेरे को समझाते थे। शुरू में मैं कुछ नहीं समझा, फिल्म की शूटिंग क्या, स्टोरी क्या, कुछ नहीं। अभी अभी क्या हो गया, अभी उसका ये होता है, अभी उसका ये होता है, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया है, इसलिए आप मुकर रहा है, अभी आप यहाँ आपको आप यहाँ भूल जाते हैं, अच्छा मैं यहाँ भूल जाता हूँ, अच्छा ठीक है, ऐसा करते करते किया हम लोगों ने। पर इसमें एक जॉनी भाई एक बात भी ऐसी है ना, टेक्निक है ना, अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे कैमरा मैं कट नहीं कर रहा हूँ, वहां पे तो स्क्रिप्ट में होता है कि आप कर रहे हो तो सब एक मिड शॉट में है, लॉन्ग शॉट में है, आप करते जा रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है, आप बात कर रहे हैं, मैं कट भी नहीं करना चाहता, वो श्रेष्ठ थोड़ी है, लेकिन वहां पे जो डायरेक्ट है उसको लगता है यहाँ तो किया है, इसका कट करेंगे, अब आपका तो अटेंशन कट हो गया, क्योंकि आप मिमिक्री में थे और या समझो कि आप रोल में थे, वो रोल हो गया, उसके बाद बोले कट, अरे यार फिर वो पहला जो था उसको जोड़ना है। जो ट्रेंड एक्टर्स हैं उनको पता है कि यहाँ पे ये इसमें मुझे क्लोजअप पे जाना है, लेकिन आपने ये कैसे जाना, क्योंकि सर आप जो बोल रहे हैं ना, ये पूरी एक्टिंग की बात कर रहे हैं, आप इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कैमरा टेक्निक में जाना, और अरे यार ये क्लोजअप है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो अरे फिर इसको लॉन्ग शॉट में कैसे कंटिन्यू करें, ये बड़ी दिक्कत की बात है यार, वो कैसे आपने किया वो। सर मैं तो पता ना, मैं कुछ नहीं समझता था, वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे करवा के लिया। कई बार तो मैं ऐसा शुरू होता, भैया कैमरा इधर है, अच्छा तो ये सब उन्होंने मुझसे करवा के लिया, इसलिए मैं उन लोगों का नाम लेता हूँ कि इन्होंने मुझे सिखाया, बादुस्तान, एन चंद्रा, इन्होंने सब कुछ सिखाया, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे धीरे 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 चल, मैं काम भी कर रहा हूँ सीख रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ सीख रहा हूँ। उसके बाद में क्या, शूटिंग जब होती थी ना, जब मेरा काम नहीं होता तो मैं क्या करा, बैठ जाओगे शूटिंग देखो, लोगों के मिस्टेक से मैं सीखता था। क्या बात है। हाँ, ये अरे यहाँ ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, मेरे को कुछ समझ में आता था, ऐसा करते करते मैं सीखा हूँ। तो आज मैं अपने दूसरे जूनियर्स को सिखाता हूँ, बताता हूँ कि मैंने शूटिंग देख देख के सीखा है। जब भी आप लोग रिलैक्स मत करिए, आप ये मत सोचिए कि आपको एक्टिंग आ गई है, जब भी फालतू टाइम हो, टाइम नहीं है तो बकवास मत करो, इधर आके बैठ जाओ शूटिंग में, चुपचाप कोने में देखते रहो क्या हो रहा क्या नहीं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत मजा आएगा। इसमें ये भी बात हुई कि जैसे कॉमेडी में आप आ गए, उसमें और एक बात अलग थी कि जो सीरियस एक्टर्स हैं उनको एक गाना गाना है, एक लव सॉन्ग है, बड़ा आसान है उनके लिए, क्योंकि बस बड़ा चेहरा एक करके वो गा रहे हैं। इसमें कॉमेडियन को उसमें गाने में एक रिदम उनका गाना है, आपको शायद मन्ना डे बड़े अजीब कॉमेडी के मतलब वो ढंग से गाया करते, कभी रफ़ी साहब ने भी गाया हुआ, ऐसा कब पहले आपके ऊपर यह आया कि आपने वो गाना गाना है, उसके लिए तो कोई बॉडी लैंग्वेज अलग ही है, वो रिदम के साथ करना है, ये नाचना भी है, कोरियोग्राफी भी है, वो क्या था? वो आए ना लव 86 में था, उसमें मैंने कोई गाना नहीं था और मैं खुद ही गा के डांस किया, खुद ही कुछ करके कुछ हिसाब को बना के कुछ एक्स्ट्रा पुर कर दिया उसने, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद रिदम तो मैंने कहा ना, पहले मैं डांस करता था स्टेज पे, हाँ। तो वो डांस तो था ही अंदर, यहाँ काम हाँ, तो वो यहाँ काम आ गया। तो उसके बाद फिर जितने गोविंदा के साथ में वो करना पड़ता था, गोविंदा डांसर है, उसका मैं चमचा हूँ तो मुझे नाचना पड़ेगा साथ में, तो वो हम करते गए, थोड़ा रिहर्सल भी करते थे, करके मूवमेंट देख लेते करते थे, लेकिन वो करते गए। और कॉमेडियंस का क्या है कि मूवमेंट पे ज्यादा नहीं, बल्कि अपने हरकतों से थोड़ा सा मतलब भी बताना पड़ेगा ना, कि हीरोइन जा रही है, अभी निकल जाएगी, तू संभाल इसको, ये करो वो करो, वो सब मूवमेंट से इधर उधर चल जाएगा, लेकिन वो जरूरी है कि बात बता दे लोगों को। आप जब ये गोविंदा आपके साथ काम करते, तो गोविंदा वंडरफुल कॉमेडियन,
और उसमें से गोविंदा में एक बात चाहिए, वो भी म्यूजिक स्कूल है, उसकी माँ बड़ी अच्छी गाने वाली, हाँ निर्मला देवी, ना गोविंदा मदर इज अ ग्रेट क्लासिकल सिंगर, निर्मला देवी, and his uncle is also a great tabla player. You have seen one thing you have not noticed in Govinda. Govinda had a great sense of music. आप देखिए उनके डांस स्टेप देखिए आप, यू नो डू नो ही नोज ऑल तालास, एकता जपता सब वो जानता था। क्या है यार वो उसका परफॉर्मेंस, उसकी बातों में भी गोविंदा के। सर ये आपको कैसे लगा गोविंदा के साथ में मिलके आप काम कर रहे हैं? इसमें बहुत बार तो ये करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज भी काफी करनी पड़ती है। अब वो जो डायलॉग लिखा नहीं है डायलॉग राइटर ने, तो गोविंदा बोलता हूँ कि ये कर लेते हैं जॉनी, ये डाल दे इसमें, तुम आप बोल रहे हैं उसमें तू ये लेना मैं कर लेता हूँ। वो कैसा था आपका ये दोनों का? बहुत केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी हम लोगों की, गोविंदा की मेरी। गोविंदा बेस्ट डांसर था, डांसर है, ऐसा डांसर नहीं है वो, ऐसा डांसर है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर रिदम कुट कुट के भरा हुआ, कुट कुट के भरा हुआ है, और वो कमाल करता था। दूसरे डांसर लोग क्या थे, वो गाने के अंदर कभी रिदम छोड़ देते थे, कभी एक्सप्रेशन छोड़ देते थे। ये आदमी लिप मूवमेंट, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट्स, हर चीज उसका परफेक्ट है। अगर कुछ गलती से उसको निकल गया, उसको मालूम है उसने काम मिस्टेक की। वन मोर क्यों गोविंदा सब सोचा, गोविंदा बहुत बढ़िया आ गया, नहीं सर वन मोर प्लीज वन मोर, ऐसा भीख मांगता था एक बार, उसको मालूम है ये गड़बड़ हो गया मेरा, सामने वाला नहीं पकड़ता था, उसको पता है, इतना वो था। लेकिन कॉमेडी का उसको शौक था। मुझे पहले कुछ, हम लोग 85 में जब आए थे तो सब मुझे कॉमेडी के कुछ आइटम भी बताता था वो मदारी ऐसा था, मदारी का ऐसा है, वो ऐसा करता था। मतलब को कॉमेडी का भी अंदर से था उसको, और करते 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 आपको मालूम है गोविंदा का भी प्रॉब्लम था। जैसे मैं मिमिक्री से हटूं ना तब एक्टिंग करेंगे, वो डांस से निकल के आना पड़ता था एक्टिंग के लिए उसको। उसके एक्टिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता था। वो कभी दिलीप साहब को उठा लेता था, कभी संजय कुमार को उठा लेता था, कभी अमित जी का कभी करता। कुछ पिक्चर में देखिए, अरे भैया वो तो हमने बोले भाई तू क्या करता क्यों करता, मत कर, गोविंदाला बाहर, गोविंदाला, ये मैं निकलता था उसके तरफ से। फिर क्या करता था, भाई कुछ 4 लाइनें हैं बोलना है, तो वो सीधा बोलता ऐसा कैसा बोलता तू यार, अलग अलग बोलना जरा स्टाइल में, कुछ इसको इस ये लाइन अलग बोले, लाइन का मतलब समझ, उसको जरा अच्छा बोल, ऐसा बोल वैसा बोल। यहाँ को ये बात करके बता, करके बताना, लिटरली मैं उसको करके बताता। क्या बात, यू भी है। और ये बात वो मानता है, उसने बोला भी, एक जगह बोला है कि मेरा गुरु है, बहुत कुछ सीखा मैं इनसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं लगा रहता था ना, मुझे मैं सीख ही रहा था, मैं क्यों ना बोलूं कुछ आया। तो करते 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 हम लोगों को इतनी जम गई थी, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉमेडी एंजॉय किया गोविंदा के साथ। वो ज्यादा एक्टिंग, इसके सिवा और कोई आपको लगे जिसमें आपकी एक अच्छी देना लेना? शाहरुख खान, हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनकी खासियत में शाहरुख के साथ आपका, शाहरुख को भी सेम ऐसे, शाहरुख खान को भी कॉमेडी का शौक था, कॉमेडी करना अच्छा लगता था। लेकिन वो अपने हिसाब से किसी किसी का चेहरा जो है ना, उस पर कॉमेडी नहीं आता, सूट नहीं करता। वो ऐसा नहीं करने से, लेकिन वो करना है, सूट नहीं करता। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से करके, जैसे बादशाह पिक्चर में है, बहुत ऐसा फनी उसने किए हैं, तो वो क्या करते 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 उसका सुर लगना चाहिए ना, तो सुर लगने लगा धीरे धीरे। हाँ ये होता है। तो ऐसे किसी किसी के, जैसे शम्मी कपूर साहब थे, शम्मी कपूर साहब बहुत खूबसूरत आदमी, हैंडसम आदमी, लेकिन वो आदमी गाने में कॉमेडी किए बगैर नहीं रहते थे, कॉमेडी उनको करते ही थे। वो शायद डायरेक्टर बोलता, हम शम्मी जी को कुछ नहीं बताते थे, जगह बताते थे कि ये भाई यहाँ से यहाँ कैमरे का है, यहाँ जितना खेलना है खेलो। वो शम्मी साहब ही सब करते थे। वो जो है ना, मुंह करना, ये करना, ये थोड़ी डायरेक्टर सिखाएगा उनको ऐसा करो, वो करते थे, वो रहा नहीं जाता, तो कर रही है उनको ऐसी हरकतें करते, उनके अंदर थी वो बात।
अब यही चीज आप दूसरे एक्टर से नहीं निकाल पाएंगे। आप राजेंद्र कुमार से निकालेंगे ऐसी चीज, या धर्मजी से निकालेंगे नहीं। शम्मी जी भी थी बात। तो मैंने शम्मी जी को ऐसा करते देखा भाई कि ये आदमी कॉमेडी क्यों करता है, और गाने में चार चांद लगा देते हैं। अब जैसे या हो चाहे कोई मुझे जंगली करे, उसमें कैरेक्टर कितना सीरियस कैरेक्टर था उनका, एकदम ये ऐसा, लेकिन वो उससे रहा नहीं गया। या वो मैं कुछ कर दिया, बाहर निकल के आ गया अपना, है कि नहीं। तो ये शम्मी साहब थे इस टाइप के। तो क्या बोलना चाह रहा था? लोग हैं जिनके अपने अंदर कुछ बात होती है, वही वो करने जाते हैं। हाँ। कभी डांस आते हैं, कभी ये तो ऐसे ही ये गोविंदा में, शाहरुख में से निकलना है बाहर, निकलना उनमें है। तो वो निकाल के उसमें स्ट्रगल करते थे, फलाना करते थे, ये करते थे, स्ट्रगल करके वो सुर पकड़ लिया। मगर उस शम्मी जी में बात थी, शम्मी जी में नेचुरल है, वो चीजें निकल आती थी, समझे कि नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, कपिल शर्मा ने एक पिक्चर की, किस किस को प्यार करूं, उस पिक्चर में उन्होंने डांस की, है ना, उन्होंने डांस किया, तो हीरो है ना, डांस किए। अब वो पिक्चर की ट्रायल हो गई, पिक्चर भी देखे लोगों ने निकल के। और हैदराबाद से हम लोग आ रहे थे साथ में बैठ के, तो मैंने कपिल शर्मा, भाई आपको पिक्चर कैसी लगी, क्या, भैया वेरी गुड, अच्छा हो, बढ़िया कॉमेडी पिक्चर अच्छी लगी। करते करते उसमें कुछ मेरे को बोलना हो, कुछ ऐसा कुछ हो, क्या कुछ लगाओ तो क्या हो। बोले कपिल तुम डांस इतना सीरियसली क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सीरियस डांस कौन देखेगा भाई? गोविंदा करेगा मैं देखूंगा, शाहरुख खान करेगा मैं देखूंगा, तुम कॉमेडियन हो, तुमसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसमें कुछ हरकतें करें। आप मूवमेंट पे यूं जाना, यूं ये मूवमेंट मैं आपसे क्यों देखूंगा यार? ऋतिक से देखूंगा ना, आपसे क्यों देखूंगा? तुम तेरा झटका खाया हो। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई एकदम सीरियस, बिल्कुल सीरियस बनाई। तो किसी में समझ में नहीं आता कि भाई लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं हूं, मैं मैयत में भी जाता हूं तो लोग मेरे को देख के हंसते हैं। अब मैं सीरियस रोल क्यों करूं, मेरे को बताओ, मैं सीरियस रोल क्यों करूं? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हाँ ठीक है, मगर मैं वहां आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे जॉनी लीवर को क्या हो गया यार? अरे ऐसे करने वाले लोग हैं ना दूसरे, ये क्यों कर रहा है? ये कह सकते हैं। हाँ, मैं कॉमेडी करते करते एक आध कोई सीन आ गया, उसमें मैंने कुछ कर लिया, अरे यार उसमें एक फॉर चेंज कुछ दे दिया, मैंने कुछ किया, अच्छा किया यार, वेरी गुड। अब पूरा सीरियस मैं करूं, मेरे को बीमारी नहीं होगा क्या है? मैं क्यों करूं? मेरे से खुद ही नहीं होगा, दूसरों की परेशानी अलग, मैं खुद परेशान। तो हमसे जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें करना है। अभी शम्मी कपूर से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये गाने में कुछ करेगा, कुछ तो कुछ करेगा, तो वो करती ही थी। जैसे देखो ना वो एनिमल इन पेरिस में वो लटक के आ रहे, सीखो जरा सी, अरे बाप रे, तो लटक रहे यार, आसमान से लटक के, उधर तो आदमी है, हिल लेंगे, डरेगा यार, को टूटेगा, रस्सी टूटेगा, पानी गिरूंगा मैं। रफी साहब की भी कमाल है, वो गाना गाया उन्होंने। फिर तो वह ऐसे लोग थे। तो मुझे ये बताइए, कभी ऐसा लगा आपको कि एक ऐसी फिल्म हो जहां पे शुरू है वो फनी है, अगला पार्ट भी फनी है, और एक पूरी जैसे लगता है कि एक हॉलीवुड में या फ्रेंच में कॉमेडीज बनती हैं, एक कंटिन्यूस कहानी का मोड ही ऐसा है कि ये पूरी कॉमेडी है। तो ऐसा लगता है कोई हिंदी फिल्म में ऐसी बनी कोई फिल्म जैसे कि चलती का राम गाड़ी है, हाँ, कि जहां पे उसका एक सीड जो है, वो कहानी जो है वो फनी, वो तीन भाई हैं और वो औरत, ये जो उनका मामला है। नहीं लगा आपको हिंदी फिल्म में ऐसे आप जैसे इतने टैलेंटेड लोग हैं कि आप भी पूरी फिल्म कैरी, जैसे जॉनी वॉकर तो काफी फिल्में अपने साथ मिली, वो जॉनी वॉकर साहब का क्या था कि जो फिल्में कैसे कैरी करी उन्होंने? जॉनी वॉकर साहब जो है ना, वो उनकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग थी और बहुत समझदार थे, बहुत ही मैच्योर थे वो।
उन्होंने दुनिया देखी है। देखो कॉमेडियन आदमी को ना दुनियादारी, दुनिया की बातें, संसार के ये जो संसार का जो ज्ञान है, इसको निचोड़, इसको पी लेना है, खा लेना है। तो उनमें हमारे जॉनी वॉकर साहब थे। उन्होंने क्या है कि ऐसा कुछ देख लिया, उनको क्या आमद हुई, क्या हुई पता नहीं, उन्होंने सब दुनिया कर लो मुट्ठी में बोलते ना, उन्होंने मुट्ठी में कर ली। तो वो बात करते थे तो उसमें से कॉमेडी निकल आती थी जॉनी वॉकर साहब। और पुरानी पिक्चरें, अब देखिए ना, एक बार मिठाई खरीदने चले जाते हैं जॉनी वॉकर साहब, मिठाई खरीदने चले गए, क्या हाल है, ये भाई ये क्या बोलते हैं, लड्डू कितने का दिया भाई? ब्लेड लड्डू उस जमाने में 5 रुपया बहुत बड़ी बात थी, आज का 500 रुपया। अब 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, देखते हो वो एक लड्डू खा लिए, क्या बात है, 2 किलो बांध देना भाई, शाबाश, वेरी गुड, अरे पार्सल 2 किलो कर देना है, 5, वाह क्या लड्डू है, माशा। वो बांध रहा था बेचारा, 1 मिनट है, एक है बर्फी, एक मिनट, एक कमाल की बर्फी यार, एक बर्फी खा लिए, एक काम करो लड्डू के बदले बर्फी देना भाई, 2 किलो पार्सल कर देना, नहीं बर्फी, क्या बर्फी है, माशाल्लाह, शाबाश, वेरी गुड। ये क्या है, पेड़ है, इधर देखो, वो भी खा लिए। अरे ये तो कमाल है यार, एक काम करना भाई, माफ करना, बर्फी के बदले पेड़ दे देना भाई, 2 किलो, शाबाश। ये आप क्या कर रहे हैं, माफ करना, सॉरी भाई, चलो। ये क्या है भाई, ये जिलेबी गरम गरम, भाई क्या बात है यार, कमाल है, जिलेबी तो कमाल है, एक काम करना, पेड़ का मतलब जिलेबी दे रहे 2 किलो, वेरी गुड, ऐसे, थैंक यू भाई, शुक्रिया। लेकिन सुनो भाई, पैसे, जिलेबी के पैसे, अरे जिलेबी तो मैंने पेड़े के बदले लिया ना पापा। तो बोले पेड़े के पैसे दो, पेड़े तो बर्फी के बदले लिए थे, तो बर्फी के बदले दो, अरे बर्फी लड्डू के बदले लिया था, तो लड्डू के बदले, लड्डू लिया कहाँ, लड्डू लिया तो पेड़े के में। ये ऐसे वो बनाते थे। ये मुझे बताइए, ये जो जॉनी साहब ने जो किया, जॉनी वॉकर ने, इसमें ओरिजिनल डायलॉग से लेके इम्प्रोवाइज करके इसमें ये कर सकते हैं, वो फिल्म तो सीरियस है, और डायरेक्टर भी अच्छे, गुरुदत्त जैसे डायरेक्टर ने जॉनी वॉकर को लिया है। ये प्रोपोर्शन से अपने पास एक जॉनी लीवर नाम की ताकत है, फिल्म तो बन रही है प्यासा, तो ये प्रोपोर्शन कैसे हुआ करता था? वो समझदार डायरेक्टर थे कि भाई जॉनी वॉकर का जो काम है उतना लेना है, सर जो तेरा चक्रा है, फिल्म तो बड़ी सीरियस फिल्म है, उसमें सर जो तेरा चक्रा है, ये भी एक हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि कॉमेडियन को जानकर क्या करना है, ये करने की बात थी। और दूसरी बात ये थी कि पूरी फिल्म ही चलती का नाम कर रही है, या फिर पड़ोसन जैसी फिल्म बनी जिसमें पूरी कॉमेडी है। इसमें एक सबसे बड़ा रोल दोनों का आता है, किशोर कुमार और महमूद। अब महमूद साहब को आप कैसे रेट करते हैं? महमूद साहब देखिए, जॉनी वॉकर साहब जो है ना, जॉनी वॉकर साहब ने ही इंट्रोड्यूस किया था महमूद साहब को फिल्म इंडस्ट्री में। और जॉनी वॉकर साहब की गाड़ी भी चलाते थे महमूद साहब, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा शूटिंग पे, मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा, अच्छा चल भाई आगे चल। तो करते करते मेरे भाई को इंट्रोड्यूस भी कर देना किसी को, तो वो इंट्रोड्यूस भी करते थे, इनकी गाड़ी चलाया करते थे, तो ये सब होता था। तो वहां फिर जॉनी वॉकर साहब को मिलाते थे, तो जॉनी महमूद साहब में मिमिक्री करते थे, सोहराब मोदी साहब की कॉपी करते थे, इनकी कॉपी कर ली है, उनको तो टाइम पास करते थे, कौन नहीं लड़ता, अरे महमूद, अरे यार इससे सुन यार, वो सुन यार, ऐसा करते। तो करते 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 जॉनी वॉकर साहब ने ही इनको महमूद साहब को इंट्रोड्यूस किया। तो महमूद साहब करते 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 क्या होगा, जॉनी वॉकर साहब को तो पूरा देख लिया उन्होंने, इनका अपना अलग स्टाइल हुआ महमूद साहब का। वो करते 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 इन्होंने ऐसा कर दिया, महमूद साहब और किशोर कुमार, जॉनी वॉकर साहब ने राज किया था। उनकी अपनी फिल्में होती थी, जॉनी वॉकर साहब हीरो होते थे, उन्होंने उनकी कई फिल्में, अभी आप देखेंगे यूट्यूब में आपको बहुत मिलेंगी, पूरी फिल्म उन पर बनती थी। अब साहब किशोर कुमार जी आ गए, महमूद साहब आ गए, तो जॉनी वॉकर साहब धीरे धीरे हो गए, और किशोर कुमार, महमूद साहब तो नंबर 1 पे चले गए थे, हीरो लोगों से ज्यादा पैसे महमूद साहब लेते थे। और किशोर कुमार भी, उनकी भी फिल्में बनती थी जॉनी वॉकर साहब की तरह, उनकी फिल्में अलग से बनती थी, महमूद साहब की अलग फिल्म होती थी हीरो,
फिल्में, छोटे नवाब, फलाना की फिल्में करते करते फिर दोनों ने मिल के पड़ोसन पिक्चर बनाई थी। पड़ोसन यादगार फिल्म है, आज भी आप पड़ोसन देखो तो आप छोड़ नहीं सकते हैं पूरी फिल्म, थोड़ा देखो ये भी देख लेते हैं। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है, मैं उनके साथ बैठा हूं, उन्होंने मुझे बताया एक चतुरनार गाना जो है उसको बनने में 6 दिन लगे। 6 दिन लगे रिकॉर्डिंग के लिए। 6 दिन की जरूरत है, पता है, आरडी 6 दिन लगे, क्योंकि एक चतुरनार जो गाना है एक्चुअली अशोक कुमार जी में फिल्माया गया था। दादा मुनि की बहुत पुरानी फिल्म, उसमें चाहते हैं वो पूरा क्लासिकल टाइप में था चतुरनार। तो उस गाने को वहां से उठाया उन्होंने, उस गाने को वहां से उठा के मन्नाडे को डाला, फिर किशोर कुमार को डाले। किशोर कुमार जी क्या करेंगे, मन्नाडे क्या करेंगे, मन्नाडा महमूद साहब के लिए मद्रासी रोल करे तो वो उनके लिए, तो किशोर का अपना कर रहे थे। इन्होंने बैठ के किशोर कुमार, महमूद साहब, इन्होंने इम्प्रोवाइज किया सर ये गाने को और कैसे बनाया, और कैसे बैठ के उन्होंने इस गाने को बनाया। 6 दिन लगे। और आपको बताऊं उसमें और एक गाना है, मेरे भोले वल्लभ, मेरे प्यारे वल्लभ, मेरी प्यारी बिंदु, इसको 10 दिन लगे। अब सोचिए, एक सीन था, उसको रिकॉर्ड किया और इसको रिकॉर्ड करने में 10 दिन लगे। इतना बैठ के मेहनत करते थे जब्बार भाई, इतनी मेहनत करते थे लोग। ये मामूली लोग ने, बहुत बड़े लोग हैं। और इन्होंने जो काम किया है, महमूद और किशोर कुमार ने जो काम किया है, जॉनी भाई ने काम किया है, जॉनी लीवर ने कुछ भी नहीं किया इनके सामने, कुछ भी नहीं है। मेरा क्या, तो मैं बढ़ गया था, मैं स्टेज भी करता हूं, ये भी करता था। जॉनी लीवर को ले लो, 2-4 दिन काम करवा लो उससे, यार तो चला जाता अमेरिका, इधर जाता उधर जाता, मेरे शोध के लिए मैं जाता था। तो मैं फिल्मों में ज्यादा कर ही नहीं सका, मैं बढ़ गया था उधर भी और इधर भी। इन्होंने फिल्मों में ही काम किया और इन्होंने इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जबरदस्त। तो अभी आप देखिए, प्यार किया जाए की बात की आपने, प्यार किया जाए में महमूद साहब और ओम प्रकाश जी का सीन कितने को याद है? कहानी सुनाते, हाँ, वो कहानी सुनाते थे महमूद साहब। वन ऑफ द रेयर कॉमेडी सीन वेयर महमूद इज एक्चुअली वांट्स टू बी डायरेक्टर फॉर फिल्म, और वो अपने बाप को वो कहानी सुनाता है। यू मस्ट सी दिस इज ऑन यूट्यूब। इज वन ऑफ द रेयर सीन इन हिंदी सिनेमा एज अ कॉमेडी। बाप ओम प्रकाश जी है, ये फिल्म बनाने डायरेक्टर है, फिल्म बनाना चाहता है, वो चाहता है कि बाप पैसे लगाए। तो एक दिन बाप बड़े मूड में, हालांकि को पसंद नहीं था भाई, मूड में, भाई जरा अरे तेरा फिल्म का क्या हुआ यार, तो फिल्म बना रहा था, फिल्म का क्या हुआ? मैं फिल्म, अरे कहानी सुनाऊं मैं कहानी? भाई सुना, तेरी कहानी सुना है। ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहानी सुना जरा, कहानी में जरा वो है, थोड़ा डरावना है, तो प्लीज जरा कोई बात नहीं, सुना दे। वो डरावना कहानी जो है उसको वो सुनाते हैं। एक लड़की जा रही थी, फलाना था, वो था, ये वो, रात की बात थी, आधी रात को हवाएं चल रही थी, एक दरवाजा खुला, एक लड़की वहां थी, उसकी नाक की जगह दांत, दांत की जगह नाक, वैसे उसके पैर इधर लटक रहे थे, वो चल रही थी। उसका डरना, इनका बोलना, उनका डरना, वैसा हो रहा था। एक वहां कैरम बोर्ड खेल रहा था, ये निकल रहा था, वो पानी, ये बारिश की बूंदे, टप टप, वो लड़की आ रही थी, टप बूंदे, ये वो उनका घबराना, उनका रिएक्शन इतना जबरदस्त था। वो करते 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 कहानी सुना के फिर वो खुद ही डरने लगते, मैं तो वो भी डरते, तेरी कहानी क्या है। तो ये ऐसा कुछ उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। वो सीन की वजह से लोगों ने पिक्चर देखी, उस जमाने में प्यार किया जा, ऐसी कॉमेडी सीन थी वो, जबरदस्त सीन था वो। अब उसमें किया तो मेरे को महमूद साहब से मैंने पूछा, मैं जब उनके साथ किया तो मैंने पूछा, बोले बेटे, मैंने बोला ये सीन आप लोगों ने कैसे किया, ये सीन, ये शूटिंग आप लोगों ने कैसे की है? बेटे, हमने सुबह से लेकर शाम तक इस सीन पे हम लोग काम कर रहे थे, ये सीन पे काम कर रहे थे हम लोग, इसको जमाने की कोशिश कर रहे थे।
शूटिंग किए ही नहीं हमने। हमने बोला इसको कल शूट करेंगे, आज नहीं होगा, ये कल करेंगे। तो कल ओम जी ने मान लिए, बोला हाँ मेरी डेट है, बोला डेट है, मैं आता हूँ। बेटा ओम जी की बड़ी बात है, वो आए, फिर से उनको रिएक्ट करना था, सब नाटक मेरा ही था। उस सीन हमने दूसरे दिन की, तो ये लोग ये भी नहीं सोचते थे कि एक दिन खराब हो रहा है, जल्दी से निकाल लो, टाइम हो, कल टाइम नहीं, ये नहीं वो नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उन्होंने वो पूरा किए और दूसरे दिन जमा के सीन किए। अब वो इतना रिहर्सल किए सब कुछ करने के बाद, जब आपको रात में सो तो रात में भी चलता रहता वो जा जाके पक्का हो गया होगा, और नेक्स्ट डे वो सीन खुल के आ गया, वो सीन हो गया। ये वो सीन है। और इसमें बड़ी बात ये है कि जब इस सीन के लिए महमूद साहब को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला शेमरुकानंद हॉल में, वो अवार्ड लेके रात को ओम प्रकाश जी के घर पे गए। ओम अंकल, ये अवार्ड आपका है, आप रिएक्ट नहीं करते, वो सीन नहीं होता था, मुझे अवार्ड नहीं मिलता। ये वो, और ये इतने अच्छे और सच्चे लोग थे। माफी चाहता हूं, मैंने भी अपना काम किया है, ठीक है, अपनी जगह ओके, मुझे भी लोग बहुत प्यार करते समझते हैं, लेकिन बहुत से आज की जनरेशन को महमूद साहब की फिल्में देखेंगे तो पता चलेगा, आपने देखे ये तो आपको मालूम पड़े कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने बहुत काम किया है, नंबर 1 पे थे महमूद साहब, नंबर 1 पे। और ये इतने अच्छे और सच्चे लोग थे, इस वजह से शायद कॉमेडी निकल के आती थी। उस जमाने में कॉमेडी, जब्बार साहब आपको मालूम होगा, कॉमेडियन की फैमिली पे दिखाते थे, पूरा फैमिली भी दिखाते थे कि भाई इसका बीवी भी है, सास भी है, ससुर भी है, माँ बाप भी है, ये वो सब, ये सब होता था। और सबसे जितनी कॉमेडी निकल सकती थी निकालते थे, है ना। तो ऐसा करते थे। आज फैमिली नहीं, जॉइंट फैमिली का है, सभी चले बिखरे हुए, टाइम नहीं किसी के पास। वो टाइम ऐसा था, इसलिए उस पर ह्यूमर बनता था, वो निकालते थे। उन्होंने क्या किया, धुआं साहब ससुर बनते थे, कितनी कॉमेडी की उन्होंने, क्या क्या किए। अब यहां हम नहीं है। उस जमाने में, अभी तो हमारे क्या है कि हमारे टाइम पे ऐसा हो गया कि यार ये जॉनी लीवर आता है, पूरा उठा के ले जाता है यार। पिक्चर पूरा हो गया तो जॉनी लीवर की तारीफ होती रहती है, तो हीरो बोलता है यार कुछ कॉमेडी मेरे लिए भी लिख दो यार, एक आध सीन मेरे भी कॉमेडी का डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। वो विलन बोलता है गुलशन ग्रोवर, मेरे भी कुछ कॉमेडी डालो यार, वो भी कॉमेडी कर रहा है। सब कॉमेडी जो है ना अभी बढ़ गया है, कॉमेडी बढ़ गया। पहले कॉमेडी हमारे जो राइटर होते थे, यहाँ अगर राइटर बैठे होंगे तो बता रहा हूं आपको, वो बेचारे एक कॉमेडियन को, वो राइटर को एक बंगला या घर देके बिठा देते थे, वो साल 1.5 साल लिखता रहता था बेचारा, एक ही पिक्चर भी लिखता था, दूसरा इससे अच्छा कुछ आया, और वो करते 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 सीन अच्छे हो जाते, कि चीजें अच्छी निकल आती थी, है ना। तो एक ही जगह बैठ के वो लिखता था। और आज एक राइटर एक पिक्चर लिख के बैठेगा, वो घर नहीं चला पाएगा, उसको 10 पिक्चर लिखनी पड़ेगी। एक पिक्चर में कितना मिलता है घर चलाना है, वो टाइम पे चल जाता था। घर किसी से हो, चांस मिले भाई मेरा नाम हो पिक्चर में, एज राइटर मेरा नाम आएगा, लिखो यार, लिखूंगा तो मेरा नाम होगा और फिल्में मिलेंगी। एक जोश था, एक काम कर, पैसे नहीं भी भूखे भी रहेंगे यार, नहीं लिखना है मुझे, ये एक टाइम था। तो वही उस जमाने में मुझे लगता है, मैं दुखी हूं, मैं ये दुख से कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे राइटर्स नहीं है सर। पहले कॉमेडी लिखते थे, महमूद साहब के जमाने में, जॉनी वाकर साहब के जमाने में, और किशोर कुमार दा के जमाने में कॉमेडी लिखते थे। लिखने के बाद ये ऊपर से इम्प्रोवाइज करके सोने पे सुहागा करते थे। क्या लिखा हुआ तो उसमें कुछ करे ना, ये था। और ये लोग रियल लाइफ के कॉमेडियन थे, और रियल लाइफ में मतलब ऐसे ऐसी बात कर जाते। जॉनी वाकर साहब, मैंने पहले कहा, वो आदमी बहुत ही मैच्योर आदमी थे। अभी आपको शायद याद होगा, रेडियो पे प्रोग्राम आता था जॉनी वाकर साहब का, आपके सवाल जॉनी वाकर साहब के जवाब, रेडियो का था, याद है आपको? कमाल के जवाब होते थे जॉनी वाकर साहब के। तो उनको कोई भी कुछ नहीं बोलता था। एक बार किसी ने पूछा है, जॉनी वाकर साहब अभी आप कहाँ हो? अभी महमूद साहब टॉप पे हैं। तो महमूद साहब बिल्कुल टॉप पे थे। आप तो कहाँ हो? अभी तो महमूद साहब टॉप पर हैं। तो अब जॉनी वाकर साहब को क्या जवाब देना चाहिए? बोलिए, अभी तो महमूद आप किधर हो? आपको यही नहीं।
तो एक होता है ना, तुम्हारे पास काम नहीं, तुम रेडियो पे बैठ गए हो, तो एक इंसल्ट फील होता है ना। तो जॉनी वॉकर साहब ने जवाब क्या दिया, देख भाई, शेरपा तेनसिन है ना, शेरपा तेनसिन एवरेस्ट माउंटेन पे गया, चढ़ के गया, झंडा गाड़ा और आ गया। वहां बैठ नहीं गया, ठंडी में मारने था उसको क्या? मैंने भी गाड़ा, आ गया, अभी वो गाड़ रहा है, गाड़े के नहीं जाना भाई, तो क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ? तो ये ऐसा ह्यूमर था, देखिए उस जमाने का। उसका खटमल बहुत होता है, खटमल थिएटर में भी बहुत, उस जमाने में खटमल का जमाना था, तो खटमल मारने की दवा बेच रहे फिल्म में, याद वैसे याद आया मुझे भी। एक खटमल मारने की दवा है भाई, एक खटमल के मुंह में 2 बूंद गर्म पानी डाल दो, खटमल खत्म हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको, एक खटमल के मुंह में 2 बूंद गर्म पानी डाल दो, खटमल खत्म हो जाएगा। अगर खत्म नहीं हुआ तो दबा के मार दो, खत्म। तो ये ही होता, कमाल के लोग थे सर। तो मुझे बताइए, अभी आप आज की भी बात कर रहे हैं, आई मीन you should relate yourself to what's the situation where you need such kind of a multiple talent of improvising and also going into story, and there are characters around and all that. The films are serious, maybe VFX and all that, action packed and all that. What he is feeling today is actually there is no ground for that. लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ पिछले 6-7 सालों में, खास करके टेलीविजन पे ये स्टैंड अप शोज बड़े जोर में शुरू। हाँ, जैसे मराठी में एक हास्य जत्रा का एक प्रोग्राम है, या फिर हवाई उदय है, या फिर कपिल शर्मा का शो है। सर तो सिनेमा जो है जिसमें कॉमेडी बड़ी प्रिडोमिनेंट हुआ करती थी, और थिएटर में पूरे एक्शन या कोई ऐसे कुछ चल रहा है जहाँ पे भी ये जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें के चले गए कपिल शर्मा के शो में। क्या लगता है इसका कोई पॉलिटिकल सोशल क्या रीजन कुछ है, या जमाने की बात है, क्या है? लोगों को 20 मिनट खाली चाहिए कॉमेडी। वो जो कपिल शर्मा शो में हुआ 20 मिनट वो खत्म, हास्य में स्किट है वो हो गया खत्म। लेकिन कंटिन्यूअसली 1.5 घंटे की एक कॉमेडी फिल्म लोग कोई इमेजिन नहीं कर। क्या हो सकता है? कोई ऐसा हुआ है कि लोगों को वक्त नहीं है, क्या हुआ, क्या है? उनको सिर्फ हंसना है और बाद में जाना है बाहर। आपको क्या लगता है, क्या एनालाइज करें? क्या आपका क्या उसमें कॉमेडी होनी चाहिए? कॉमेडी की फिल्म नहीं बन रही है, उसके वजह ये सर अभी मेरे को आज सुबह किसी ने बोला, पठान पिक्चर देखने गया, बोले पठान पिक्चर ठीक है लेकिन जाने में कॉमेडी क्यों नहीं है? वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आप भी जाके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें कॉमेडी क्यों नहीं है? अब उनको कॉमेडी अच्छा लगता है, वो मिस कर रहा है, कॉमेडी क्यों नहीं इसमें? तो अब क्या है, आज क्या है कि टेक्निकली आप हिट बना रहे हैं, टेक्निक से ही आप लोगों को कुछ कर रहे हैं, या टेक्निक थोड़ी देर के लिए, मतलब ये एक टाइम होता है, हाँ एक टेक्निकल पिक्चर देख लो, अच्छा लग रहा है यार, ये वो उड़ा टपाट चिपाट, ये अच्छा लग रहा है। अब एक टाइम आता होगा, एक टाइम में कॉमेडी फिल्में ही लोग देखें, एक टाइम में आर्ट फिल्म्स थी, अब आर्ट फिल्म गायब हो गए। तो सबका टाइम होता है क्या, ये भी हो सकता है। तो भी हमारा हम बोलते थे वो टाइम पे, बीच में तो कॉमेडी बिल्कुल गायब हो गई। मेरे आने के पहले सफाट था पूरा, कॉमेडी थी नहीं, कॉमेडी राइटर लोग भाग गए, वो सीरियस लिखना शुरू कर दिए, लोग कॉमेडी चलती नहीं, कॉमेडी फिल्में बनती नहीं, तो ये हो गया। तो ये मेरे को लगता है कुछ सीजन नहीं है, फिर कॉमेडी का वक्त आएगा तो लोग फिर कॉमेडी लिखने भी आ जाएंगे, तो भाई कॉमेडी लिखेंगे। अभी कॉमेडी को पता नहीं, कॉमेडी और कॉमेडी लिखने के लिए, माफी चाहता हूं और एक बात बताऊंगा, आसान काम नहीं है, हलवाई की दुकान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल है जिसकी हद नहीं। मैं अभी भी चार्ली चैपलिन की फिल्में देखता हूं, चार्ली चैपलिन को देखता हूं मैं, तो मैं हैरान होता हूं, उसमें डायलॉग नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शन से वो आदमी कहानी समझा रहा है। आप एक्शन से समझ रहे हैं कि इसके घर में खाने को नहीं है, ये भाग रहा है, ये रोटी चुराएगा, फलाना होगा, इसी अंदर हो गया, फिर अंदर से बाहर निकलेगा, ये सब वो एक्शन में ही बता रहा है, लेकिन कहानी बता रहा है। उस वक्त क्या है कि साउंड का प्रॉब्लम था, साइलेंट फिल्में बनती थी उस जमाने में, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसी कॉमेडी की, लेकिन स्टोरी चाहिए लोगों को। हर गूंगे बहरे भी एंजॉय करते थे चार्ली चैपलिन।
उस आदमी ने इतनी मेहनत 100 साल पहले की उन्होंने, 80 साल पहले, 70 साल पहले उन्होंने इतनी मेहनत की। मुझे जब चार्ली चैपलिन जी को मैं देखता हूं तो मुझे उनसे बड़ा कोई नजर नहीं आता। मैंने गॉडफादर कहा, गॉड कहते हैं लोग उनको। उन्होंने क्या किया और उनके अंदर ऐसी क्या बात है कि वो कॉमेडी ही करना चाहते थे। कॉमेडी करना है मुझे, लोगों को हंसाना है। जो कुछ कमाते थे फिल्म में डालते थे, मशीन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो टेक्निकल चीज जितना उसने कॉमेडी निकालते। आज आप लोग टेक्निक से वो दिखा रहे हो, ये उड़ गया, वो उड़ गया, फलाना कर रहे हो। हमारे रोहित शेट्टी गाड़ियां उड़ा देता है, फलाना कर देता है, तो वो लोगों को उसमें कॉमेडी आती है। वो वहां से कॉमेडी निकाल रहे हो, शायद लोगों को मजा आ रहा होगा। लेकिन इस आदमी ने कॉमेडी ही की, अपने पैसे सब उसमें डाल डाल के। क्या क्या फिल्में बनाई, मॉडर्न टाइम्स, ये वो सब, उसमें मशीनरी बनाया उन्होंने, दुनिया भर का कॉमेडी के लिए उन्होंने बनाई। कितना खर्च किया उन्होंने। तो वो ऐसा क्यों करते थे, क्या क्यों करते थे, मेरी समझ में नहीं आता था। जब मैंने उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ी, उन पर जो फिल्म बनी वो देखी मैंने, तब मुझे लगा कि ये आदमी जो है, इस आदमी ने दुनिया को, जैसे मैंने जॉनी वॉकर साहब के बारे में कहा, इस आदमी ने तो बाप रे जो दुनिया के ज्ञान को, इस संसार के ज्ञान को ऐसा निचोड़ लिया है कि बाप रे बाप, इससे बड़ा कोई है ही नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कमाल की बात है, चार्ली चैपलिन, उनकी माँ एक गायिका थी, छोटी मोटी पॉप सिंगर टाइप की। 6 महीने में, 2 महीने में उनको शो मिलता था, जिससे मेरे को 30 रुपए मिलते थे। ऐसा उनको कोई मिल गया पैसे तो कोई घर का खर्चा निकल गया, ये वो सब। बड़ी एरिया में वो लोग रहते थे और ये छोटे बच्चे थे और माँ के साथ शो देखने जाते थे चार्ली चैपलिन साहब। एक बार माँ शो कर रही थी, वो परफॉर्म कर रही थी और ये साहब चार्ली अपना विग में खड़ा हुआ छोटा सा, तो परफॉर्म करते 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 उनको खांसी आ गई थी, क्योंकि वो शराबी पीते हैं लोग, और क्या पता भूखी थी क्या नहीं, उनको गाते गाते खांसी आया थी। सॉरी, हो खांसी रुक नहीं रहा, तो खांस के वो गिर जाती है, वो गिटार के साथ गिर जाती है और लोग बैठे हुए वो चप्पल फेंक रहे हैं, कोई क्या फेंक रहे हैं, किसको लाया बड़ा, तो उनको उठा के ले जाते। अब चार्ली चैपलिन 4-5 साल का लड़का वो स्टेज पे आ जाता और अपनी मां की नकल करना शुरू कर देता था। मां कैसे गा रही थी, तू गाते गाते गा, जैसे मां को कैसे खांसी आई, वो खांसता है, बिल्कुल बात की नकल करता हो, खास के वो कैसे, जैसे वो कैसे गिरी, क्या गिरी, उनकी नकल की लोग क्या बात है, एक बार once more। तो ये वो किया हो सकती है, कोई 4-5 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात कैसे आ सकती है, सोच कैसे आ सकती है कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए। ये कैसे, मैं तो सोच नहीं सकता हूं, मेरी समझ काम नहीं कर रही। सर इसका मतलब ये है कि हम लोग कॉमेडी की बात सोचते हैं, लेकिन ये एक फिलॉसफी भी है कि ये जो लाफ्टर है, ये चैपलिन का है, नॉर्मन विजडम का हो, जेरी लुइस हो, इवन लॉरेल हार्डी में भी, इसमें एक दर्द भी है। वही तो कह रहा हूं ना मैं, आप में भी वो बात है। मैंने कभी आपके रोल देखे, देखते देखते आपको कभी हो सकता है डायरेक्ट की बात हो, कभी मैंने देखा हुआ है कि कोई ऐसी कॉमेडी चल रही है, सडनली आप एकदम वो जो हीरो हीरोइन की सिचुएशन में आप गंभीर से हो गए, आप कुछ ऐसे बोलते हैं जो कॉमेडी का पार्ट है, लेकिन वो बड़ा दर्दनाक है, वो इसमें आंखों में आंसू लेके बोल के उसको ज्यादा ड्रामेटिक कर देते हैं। ये हुनर आप में, सो यू मस्ट गिव बिग हैंड। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट रियली मेक्स यू लाफ। समटाइम्स आई हैव सीन सम रोल जहां भी वो कर, लेकिन क्या कहते हैं माँ, और माँ का बात आने के बाद जॉनी लीवर रहते ही नहीं है। क्या कहा तुम्हारी माँ कब हुआ, ये कॉमेडी चल रही है अभी में, माँ क्या हुआ माँ को तुम्हारे, अरे जाने दे यार, फिर वो शुरू हो जाता। लेकिन जो मोमेंट आपने पकड़ा कि ये साइलेंस है, साइलेंस में एक गंभीरता से कुछ साइलेंस से कुछ करे, सर ये भी कॉमेडी की बड़ी खूबी है जो नॉर्मन विजडम की है और इनकी भी है। तो ये ऐसा है। तो मैं फिर वो सवाल आपका आ रहा हूँ कि क्या लगता है कि ये 20 मिनट के एपिसोड आएंगे, इसमें से कॉमेडी हो जाएगी या कुछ हमको इंतजार करना पड़ेगा कि अच्छी कॉमेडी पूरी लेंथ की फिल्म बने? नहीं, वही बनने के लिए ना भी, और क्या है ना भी, चैलेंजिंग हो गई है। लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़ गया है
अभी अभी 2 साल में देखिए घर में लोग बैठे हुए सब देखे रहे, दुनिया भर का इंस्टाग्राम में जोक्स भी एकदम शॉर्ट जोक्स, एकदम टिकटॉक डेड लाइन में हंसी ठीक, बहुत बड़ी बात है। तो अभी लोग 2 साल में घर में बैठ के इतने स्ट्रांग हो गए हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़ गया है। तो अभी हमको भी, मेरे को भी तकलीफ है। मैं रोज 8 घंटे काम करता हूं, 7-8 घंटे में बैठता हूं टीवी पे, पूरे यूट्यूब में सब चीजें देखता हूं। मैं बुक्स पढ़ता हूं, बैठ के हम लोग और सोचते हैं क्या होना चाहिए और क्या नए आइटम्स क्या होना चाहिए आज की लैंग्वेज में, आज की जनरेशन को पकड़ना है, आज की जनरेशन को मुझे खुश करना है। तो मैं कौन सी बात करूं, किस टॉपिक पे मैं आइटम बनाऊं और कैसे बनाऊं, क्या नहीं, नया क्या पकड़ूं, क्या करूं, ये मेरे को सोचना पड़ेगा। ये हमारे लिए वो है। मेरे स्टैंड अप की बात कर रहा हूं मैं, जो मैं करता हूं, मैं अपने शोज करता हूं और मुझसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझे मालूम है, तो मुझे वो देना है एक होता। तो ऐसे ही राइटर्स को भी सोचना है कि भाई अभी हमें क्या देना है। कॉमेडी कुछ भी नहीं लिखने का, लिख दिए और निकल गए। लोग क्या थिएटर का पर्दे फाड़े हैं क्या? हाँ, तो हमको तो आप तो स्टेज पे खड़े हैं, हमको तो आगे सीधा पकड़ भी सकते हैं। राइटर तो गायब है, राइटर तो कहीं चला गया, इलाहाबाद चला गया, तो कहां से पकड़ेंगे? तो एक डर, मतलब वो लोग भी डरे हुए हैं यार कॉमेडी क्या लिखूं। कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल है जवाब साहब, कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल है। और कॉमेडी लिखने के बाद उस पर एक्टर अभी अब लिखा हुआ है, मेरे को मजा आ गया, क्या लिखा है यार, क्या बात है, अरे यार अब इसको मैं ऐसा करूंगा, वो आएगा, कुछ तो मुझे दे रहा हूं, तो लिखा हुआ है ना, मुझे वो उकसा रहा अंदर से, इंस्पायर कर रहा है, तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूं। अभी देखिए ना पड़ोसन, आज भी आप पड़ोसन देखिए तो देखेंगे, पूरे पीछे देख लो यार, बाजार है, फनी है एकदम। तो कहने का मतलब है, तो उस वक्त वो पूरा सहरा जाता है आर्टिस्टों पे। अनूप कुमार, अशोक कुमार जी, किशोर दा, चलती का नाम गाड़ी में इंप्रोवाइज किया उन्होंने सर। किशोर कुमार जी के साथ मैं बैठा हूं, मैं उनके साथ रहा हूं, कमाल के आदमी थे वो, कमाल जीनियस थे, जीनियस। ये चुप बैठते नहीं तो कुछ ना कुछ करते रहते, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, कुछ वो कौन है, इसको बुलाओ, बात करते। रियल लाइफ में भी लगा रहता था, उनको कुछ करना है, ये ऐसे लोग थे, इसके लिए वो पिक्चरें बनी और उन्होंने किया ये एक मैडनेस थी। तो जो लिखा हुआ हो ना, तो आर्टिस्ट के अंदर से भी कुछ निकल आता है। तो हमारे लिखने वाले जो है ना बेचारे, अब उन पे और जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी आप छोटी मोटी बात करके नहीं हंसा सकते लोगों को। वेरी गुड पॉइंट। छोटी मोटी बात करके आप लोगों को हंसा नहीं सकते। द होल डिजिटल era has changed so much of human life. That's what you want to say. Acha, now tell me, kitna time hai? Now, okay. So now let us get some 3 or 4 questions which are with Johnny Bhai, and I think he has given us so much. I think what he said today is to introspect your generation. What is lacking today? I'm talking about human relationship, man-woman relationship, political science में क्या हो रहा है, social और political space में क्या हो रहा है. You're trying to get subjects of that type, but you are not dealing even those subjects. Maybe a subject of separation, husband and wife, can be a wonderful comedy in a different sense. Like you get separate, somebody else comes in your life, maybe a woman or man, whatever it is. It's so. What he's trying to suggest is that look out for the subjects where genuine comedy can be created. So we must thank this man. Actually, why I invited Johnny Bhai. He is the observer of last 40 years of cinema. He is not just a comedian. Look, the way he analyzed in his own way. What was comedy then? What is lacking today? What are the socio-political problems? See, when he's talking about Corona, and during Corona what happened, see, devastating effects have come. People forgot to laugh, to get even sense of him. I mean, you can't have a humor on such a comedy where people are dying and there is no place for barriers. There is no place for it. Now the time has changed. Now it's a challenge. What you suggest, what I get from you, sir, कि आपको एक challenge है बिल्कुल कि आप एक जॉनी लीवर को लोग कंप्लीट, कैन यू इमेजिन वन फिल्म ऑफ 90 मिनट्स कि भाई ये आदमी जिंदगी में हंसना तो है ही, लेकिन इसके साथ एक दर्द जो आपने उठाया है वो क्या है, एंड दैट्स द कॉमेडी. व्हेन इज टॉकिंग ऑफ चाइल्ड चैपलिन, द वे द चाइल्ड, सर इसको मैंने बाय द वे आई हैव यूज्ड दिस सीन. मेरी एक फिल्म में एक होता विदूषक, पीएल देशपांडे
of all to give a tribute. You know, he actually, it's a tamasha film, but P.L. Deshpande inserted that scene where his mother is trying to sing and her voice is not helping the child. The child is behind and he sings in the same voice of the mother. I asked Mr. P.L. Deshpande, you really need this symbol? Yes. It's my tribute to Charles Chaplin. What a painful thing must be. शाम को मां नहीं गाएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? So every comedy, you know, it emerges through pain, sufferings. That's comedy. And that comedy which you makes you to get introspection. कि वे जो जाने में दिल से बोल रहे थे, he came from a place like Dharavi. And the kind of situation here. It's not ऐसे आप ये lower middle class बोल रहे हैं, लेकिन it's not lower middle class. I think he came from a very poor strata. And still today, people are in our country in having this. But this man came not writing some abstract poetry. There's so many poetry about poverty. This man never came with a novel or Atmakatha on which films can be made. And people say, oh, what a life. But this man said, yaar, haso. Haso. और इस अवस्था में जब हंसेंगे आप, अब जॉनी भाई की एक्चुअली यू नो वन थिंग, सम इंटेलिजेंट गाय कैन जस्ट मेक ए ब्यूटीफुल फिल्म ऑन जॉन लीवर's लाइफ. व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट है, लेकिन एक फिल्म बन सकती है. माय पॉइंट इज दैट व्हाई वी कॉल्ड हिम टुडे, बिकॉज आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड दैट टुडे 20 minutes laughter on TV or OTT has become our everyday thing. But we are not sitting looking at something on Ukraine, Russia, so many things happening. All right, yesterday there was a big earthquake. You see, 2,600 people died. And we are not thinking of something. What must happen to those people? From there went to America. America never accepted in a way because of leftist thinking. We are not talking about the political situation today, because Johnny may not like to comment on that, because that also one of the very big factor today. You can laugh and laugh, and political situation. That's a very Dada Konke did this in a very big way. So now let us go for some questions. Sir, ये young लोग हैं, इनको देखें क्या आपकी बातों से इनको क्या लगा. Please. Actually पहला सवाल तो मैं ही पूछूंगा जॉनी सर. यहाँ पर मैं खुद ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने अनाड़ी में लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ, उनकी प्रिया बेर्डे के साथ एक काम किया था. हाँ. जैसे शेक्सपियर के प्लेस में ट्रेजेडी चल रही है, बट बीच में कॉमिक रिलीफ आता था, क्लाउन थ्रू आता था. आपने वो अनाड़ी फिल्म की थी जिसमें वो आपने मिठाई का सीन बताया, जो मच्छर मारने की दवा मक्खियां मार रहा है. फिर ये वो स्त्री वाला सीन है. उसके बाद आपने उन लोगों को भी नजदीक से देखा है. महमूद साहब, आपने आगाज साहब की भी मूवी देखी, धुमाल साहब का आपने नाम लिया. बहुत लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि धुमाल साहब का कोई ऐसा कैरेक्टर था. टुनटुन जी थी, उसके बाद आपने कहा कि गैप आया, फिर आप आए. और ये सच है कि आप हर फिल्म में चाहिए थे. एक फिल्म थी मैं खिलाड़ी, मिस्टर मिसेस खिलाड़ी, और उसमें आप सिर्फ स्ट्रेचर पे पूरा आपको बांधा गया है, एक्सीडेंट हुआ है और आप भाग रहे हो. उतना ही सीन था पूरे थिएटर में लाफ्टर. जॉनी भाई दिख गए, उतना ही दिखा. तो आपने उस वक्त से काम किया. यू हैव वर्कड विद स्टेज एक्टर्स, मराठी एक्टर्स. अब एक गैप आया और हर किसी को कॉमेडी करनी है अभी. भाई कहना क्या, हाउ यू सी कि उस दौर से अभी, और ये कॉमेडी जो अब रोहित शेट्टी के साथ काम कर रहे हैं, ये भूला कैरेक्टर, पप्पी भाई, अब उसमें आप कैसे देखते हो कि आप तो उनके लिए बहुत सीनियर हो, आपने विजय पाटकर के साथ की काम किया है तेजाब में, तो आप ये जब देखते हो अब और उस कॉमेडी में, आपको क्या तफावत या एक डिफरेंस नजर आता है, या आपके को आर्टिस्ट जैसे आपको उस वक्त मिलते थे खुलाने के लिए कॉमेडी, वैसा आपको लगता है कि अभी है कुछ वैसा ये नए लोगों में भी, या फिर स्टार्स में भी जो कॉमेडी को एक्सप्लोर कर सके जैसे आप करते थे उस वक्त? नहीं, उसमें क्या, देखिए हम लोगों को अंदर से, मुझे कॉमेडी पता ना, कॉमेडी का शौक, आपको कॉमेडी से मोहब्बत होनी चाहिए, कॉमेडी से प्यार होना चाहिए, तो मुझ में है. और भी कुछ आर्टिस्ट लोग हैं जिनमें है, वो बेचारे करते हैं, और उनको अगर थोड़ा सपोर्ट मिले तो और अच्छा करें.
तो यहां पर नजरअंदाज कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और ज्यादा माफी चाहता हूं जब्बार साहब, अभी कुछ डायलॉग्स आ गए हैं नए नए, चलता है यार, इतना कौन देखता है, निकल जाएगी यार, नो प्रॉब्लम यार। ये जब से आने लगा है ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना पीछे होने लगी है, साउथ वाले राज करने लगे, ये वजह है। तालियां होनी चाहिए इस पे। तो ये चीजें आ गई हैं, कॉमेडी में भी आ गई सर। अब क्या होता है, पहले आपके पास स्कूटर होती थी, वो हमारे कॉमेडी में स्कूटर पे आते थे बहुत से लोग, आज सबको गाड़ी चाहिए, तो उनका ध्यान गाड़ी पे है और घर अपना अच्छा लगे, ये दिखे वो दिखे, ताकि ठीक है यार, कौन देखता है इतना यार, लोग ये देखते हैं कैसा है आदमी, गाड़ी की तरह कौन सी गाड़ी लाया, कि लोग ये देखते, उस पर ध्यान चला गया, मुझे ऐसा फील होता है। काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले 100% दिया करते थे, 100% दिया करते थे काम को, अभी परसेंटेज कुछ कम हो गया सर, इसका दुख है मुझे, बहुत तकलीफ है। ये अगर आ जाए ना, 100% देना शुरू करें ना, ये जो आप कह रहे हैं ना वो चीजें वापस आ जाएंगी। सीरियस नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टर बोलता है बढ़िया है, कॉमेडियन बोल रहे चलेगा क्या, हो माइंड गुड, तो एक और लेते थे, ऑस्कर में भेज रहे तो फिल्म को ऐसा जोक करते हैं, कौन सा ऑस्कर में आने वाला है, तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पता नहीं क्या, पहले ऐसा नहीं था, वो जो चाहिए वो चाहिए। माफी चाहता हूं मैंने सुना है राज कपूर साहब की फिल्म में कोई एक्टर है, जैसे कन्हैया लाल जी को पीने की आदत थी, शराब पीते, कभी मुड़ी मुझे नहीं करना है, ये करना वो करना। अब वो कुछ आर्टिस्ट बूढ़ी होते हैं, कभी कुछ हरकतें करते हैं, टैलेंटेड लोग कभी कभी कुछ कर जाते हैं, उनकी वीकनेस होती है, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ ऐसी बात बोलेंगे किसी को नाराजगी हो सकती है। लेकिन राज कपूर साहब तो हाँ यार कन्हैयालाल, लेकिन मुझे कन्हैयालाल चाहिए, ये रोल कन्हैयालाल ही करेगा और कोई नहीं करेगा, कन्हैयालाल चाहिए मुझे। कन्हैयालाल जी के घर जाके उनके साथ बैठ के, उनके साथ दारू पी के, जीजू जी, भाभी जी, ये कन्हैयालाल जी का जवाब नहीं, जिनके बगैर तो मैं फिल्म बना ही नहीं सकता हूँ जी, ये ऐसा आर्टिस्ट कहाँ है देश में, हमारे देश में ऐसा फनकार है ही नहीं, ऐसा कलाकार है ही नहीं। कन्हैयालाल जी आप आइए, आप अपनी मर्जी से आइए, आपका जब मूड हो तब आइए, लेकिन आप आइए, भले गाड़ी पे जाएगा बैठ के, क्या करना पड़ता है मेरे को, कैसा बोले होंगे, लेकिन कन्हैयालाल जी को मस्का मार के उनको लाके तो बोले यार क्या करूं मैं, इससे अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं, इस रोल में यही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, आपने फिल्म मेला देखी, मेला में आदित्य पंचोली थे, फिल्म का नाम गब्बर सिंह का जब्बर सिंह। और आपको मालूम है फिल्म की शूटिंग कैसे होती थी, बाकायदा ऐसा बोर्ड होता था और उस पे सब ऐसा रेत लेके और ऐसा करके वो धर्मेश जी बताते थे, यहां से गब्बर सिंह आएगा, फिर ये गांव है, फिर ये वहां पर रेत ट्विंकल करना रहती है, और यहां से जैसे वॉर में होता ना, हम यहां अटैक करेंगे, उधर से बम पड़ेगा, यहां से वो डालेंगे, फिर हम यहां से मारेंगे, वो ऐसा करके दिखाते थे। वो असरानी साहब भी शोले में काम किया है, असरानी साहब भी बैठे हुए, वो डरते थे शोले से भी खतरनाक फिल्म बन रहा है, ऐसा माहौल था, कोई मोबाइल नहीं ले सकता, मोबाइल कम सीरियस, इतना जबरदस्त काम। वो शोले बन गई है, मैं शोले नहीं बना रहा हूं, मैं कुछ और बना रहा हूं, शोले का भी बात करते थे, ऐसा करके करते थे। तो आदित्य पंचोली का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ पगड़ी बिगड़ी बांध रहे तो बराबर हुआ, वो अरे क्या है वो चढ़ गया आदित्य पंचोली भी, गरम खोपड़ी का कुछ हो गया, कुछ बात हाथ थी तो हो गया कुछ, धर्मेश जी को गुस्सा है, बोले मुझे नहीं चाहिए यार। उन्होंने टीनू वर्मा को ले लिया उसमें। टीनू वर्मा एक्टर नहीं है, बेस्ट स्टंट डायरेक्टर है वो, क्या बोलते हैं, फाइट डायरेक्टर है वो। अब उनको ले लिया, इतना जबरदस्त रोल, गब्बर सिंह, और इस आदमी का कुछ एक्टिंग का ठिकाना नहीं,
ले लिया। तो इनको लगा कि मैं इसकी जगह इसको लेके फिल्म हिट करके बताऊंगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं फिल्म, लोग मेरी फिल्म देखने आएंगे। ऐसी बातें शायद उनके दिमाग में आई होगी और उन्होंने किया वो पिक्चर मेला गेला। अब समझे ना? तो ये चीजें हैं। एक राज कपूर साहब कन्हैया लाल जी के घर जाकर उनको मस्का मार मार के लेके आ रहे हैं, और एक साहब है, एक सेकंड, आई डोंट वांट टू वर्क विद मी, आई कांट टॉलरेट बैन, या व्हाट इज दिस नॉनसेंस, या इंग्लिश में बोलते थे। उनको लगता था हॉलीवुड की फिल्म, हॉलीवुड में, अमेरिका में इंग्लिश फिल्म बना रहे हैं, ऐसा इंग्लिश यूज करते हैं हम लोग बात करते। इंग्लिश बात करने से आप थोड़ी कोई बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें, माफी चाहता हूं, दुख होता है, तकलीफ होती है। उसके बाद खैर अभी धर्मेंद्र जी कोई फिल्म भी नहीं कर रहे हैं, तो भी ठीक है। लेकिन ये चीजें, इससे हमें सीखना है, समझना है कि भाई ये चीज जो है ना, इसके पीछे अभी जब्बार साहब बैठे, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, तो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। देखिए काम आसान नहीं है, डायरेक्शन बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो कितना कुछ खोना पड़ता होगा, कितना कुछ सहना पड़ता होगा, कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता होगा, तब जाके एक पिक्चर बनती है, एक चीज अच्छी चीज निकल आती है। तो उसी तरह चीजें हैं, वो वापस से मेहनत करें और अच्छी नीयत बना के पिक्चर बनाएं तो बन सकती है। क्यों नहीं बन सकते? वो हमारे कौन सा वो एक फिल्म था, बहुत बड़े डायरेक्टर बनाया, सत्यजीत रे ने बनाया, सत्यजीत रे ने, बंगाल डायरेक्टर जिन्होंने चुपके बनाई थी, चुपके, ऋषिकेश मुखर्जी, अच्छी कॉमेडी। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात है कि उतने बड़े डायरेक्टर है वो, उनको दिमाग में आया कि कॉमेडी फिल्म बना दिया गया, और क्या क्लास फिल्म है। आज भी देखो तो क्या लगता है फिल्म, वो एक हटके फिल्म है, उसकी लेवल ही अलग है, कोई छिछोरी फिल्म नहीं, कुछ अलग ही तो है। तो कॉमेडी करना सभी चाहते हैं, सब कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो दिल आना चाहिए यार, ये हो जाए यार। तो एच चोपड़ा जी बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो मरने तक के हिट फिल्म दिए, हर हीरो के साथ काम किए, ये बहुत बड़ी बात है। और एच चोपड़ा जी को मैं काम करते हुए देखा, ये दिल वाले लेके ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हन, शाहरुख खान और काजोल है ना, और दीवाने मस्ताने, दोनों एक ही साथ फिल्म बनी थी स्विट्जरलैंड में। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, यहाँ दिल वाले का कर रहा है और हम लोग यहाँ कर रहे हैं शूटिंग, दोनों फिल्में एक साथ बनी है। तो उस वक्त कभी मैं फ्री था तो उनकी शूटिंग हो रही, चलो मैं शूटिंग लेके जाता हूँ। तो उधर एच चोपड़ा जी को ऐसा हाथ आधा चड्डी, खाकी चड्डी और खाकी चड्डी, म्यूनसिपालिटी वाले लग रहे थे, म्यूनसिपालिटी का कर्मचारी वो लग रहे थे, और बाकायदा कर्मचारी की तरह पागल हो गए, उधर ले जा, वो गाड़ी पूरा ट्रेन बुक किया है वहां पे स्विट्जरलैंड में, पागलों की तरह भाग रहे, ये कर रहा हूँ। मैं ऐसा खड़े होकर देख रहा हूँ, एच जी को देख रहा हूँ मैं, अरे यार ये फिल्म ऐसे बनती है यार, एक आदमी कितना बड़ा आदमी है, कैसे असिस्टेंटों के साथ काम कर रहा है, कमाल है। तो ये तभी उस आदमी ने देखो मरते मरते भी हिट देके चला गया, और हर एक के साथ हर जनरेशन कवर किया उन्होंने, समझे कि नहीं? तो इसी तरह हम लोग उनसे सीख सकते हैं ना कि यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमने कॉमेडी प्रोडक्शन बना ली या कोई ऑडिशन बना ली, माल आ गए, उसको तो भूल गए, घर गाड़ी BMW BMW बाद में LBW। कि मराठी और हिंदी में क्या डिफरेंस है, मराठी कॉमेडी? देखो मराठी कई मराठी फिल्मों से हिंदी फिल्में बनी हैं, मराठी प्लेस से भी हिंदी फिल्में बनी हैं। मराठी प्लेस गुजराती वाले जो है ना, मराठी प्लेस को ही गुजराती में करते हैं। मराठी में बहुत अच्छी चीजें निकली हैं, समझे कि नहीं? और मराठी आर्टिस्ट उस जमाने में देखे जैसे धुमाल साहब हैं, शरद तलवलकर, नीलू फुले, हाँ ये साहब, वसंत जी, और तुम्हारे कितने कॉमेडियंस थे, दादा कौन के साहब तो हमारी इंडिया का चार्ली चैपलिन है। करता वो आदमी, एकदम छोटा बच्चा जैसा आदमी यार, और कितना इंटेलिजेंट आदमी है। वो स्टेज पे कभी कभी आते थे, बड़ा साहब का प्रोग्राम में आते थे, उधर आके क्या कुछ बोल जाता था, ठाक करके पूरा हंसा के निकल जाते थे, लेकिन वो पॉइंट की बात करते थे। वो आदमी पागल नहीं है, कर रहा है,
वो सीरियस आदमी है, वो सीरियस आदमी ऐसी बातें कर सकता है और ऐसी कॉमेडी कर सकता है। कॉमेडी सीरियस बिजनेस है। कॉमेडी जो है वो His sense was great. He's Vichamaria Purukara was, you must have seen that. Instant जैसे ही होता है. हाँ, Any other question? Please. Yeah. Man with the beard, yeah. yes. मैन विद बियर्ड, So many people are with beard here. आजकल फैशन हुआ है, beard ही चाहिए. या Yes, sir. Be precise. या सर, तो एक्चुअली मैंने एक वो किया था वर्कशॉप राजपाल सर के साथ ऑनलाइन कोविड के वक्त। तो उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन का मौका मिला। उन्होंने बताया कि खट्टा मीठा में आपके साथ उनका जो अव्वड़ अंशुमन वाला वो पूरा साइकिल वाला सीन था, तो ही सेड कि उनको बहुत मुश्किल हुई थी वो करने में। उनको उस वक्त को घबराहट हो गई क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपके साथ सीन कर रहे थे। तो क्या आपको कभी किसी को स्टार के साथ ऐसा फील हुआ है कॉमिक रोल प्ले करते वक्त? बिल्कुल, महमूद साहब के साथ हुआ था। महमूद साहब के साथ हुआ था। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं उनके सामने, लेकिन उन्होंने मुझसे करवा के लिया बड़े प्यार से। सर, कोई एनेक्डोट, कोई मतलब एक ऐसी स्टोरी जिस ऐसा टाइम, ऐसा एक सीन पर्टिकुलर जो आप बताना चाहेंगे जो उनके साथ आपको प्रॉब्लम हुआ करने में? वो एक फिल्म थी दुश्मन दुनिया, वो पिक्चर चली ही नहीं। वो पिक्चर आई और चली, अपने बेटे को लेकर फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो वो उसमें वो उनके साथ में कर रहा था, अभी उनको देख देख के हम लोग बने। अब उनके सामने क्या एक्टिंग करूं मैं, तो उन्होंने वो समझ गए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे करवा के लिया जो भी था, लेकिन वो अच्छा नहीं किया मैंने जो भी था। थोड़ा बहुत मुश्किल से कर लिया उनके सामने। तो ऐसा होता है, बड़े अपने जो सीनियर होते हैं और उनके साथ भी। तो महमूद साहब तो बहुत ही बड़े थे ना, और ये तो हम लोग इससे पहले भी कर चुके थे। राजपाल यादव ने पहली पिक्चर कुछ पिक्चर थी सलमान खान के साथ, पंकज बड़ा से डायरेक्टर थे, और पंकज जी के पीछे पड़ गए थे, एक सीन मेरा करवा दो, एक सीन, एक शॉट मेरे जॉनी भाई के साथ प्लीज करवा दो। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। तो करके जबरदस्ती घुस गया था एक सीन में। वो कौन सी पिक्चर थी, कौन सी भूल, ऐसा कुछ पिक्चर थी कोई। तो उसमें वो बोलते भी थे बेचारे, वाकई बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुमको ना भूल पाएगी शायद, हाँ, सलमान खान। तो वो उसमें वो किए थे। तो हम लोगों ने बड़ा ये किया, बोले यार प्लीज आ जाओ, काम मजा आएगा। तो ऐसे हम एडजस्ट करके काम करते हैं। लेकिन वो तो बहुत कमाल का एक्टर है, तो सीखा हुआ है, एनएसडी से आया हुआ है राजपाल यादव। लेकिन वो चाहते थे कि उसको लगा शायद मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, मुझे वापस जाना पड़े, कम से कम जॉनी भाई के साथ एक सीन तो कर लिया मैंने ये करने के लिए। उसका तो वो एक बार कर लिया। उसके बाद फिर वो रोड रोलर में हमने बड़ा एंजॉय किया। चलिए सपटो खींचिए। Any other question, please? Quick, and be precise. आराम से जिंदा है। कितने में है? 20 मिनट है? Oh, great. चलो, come on. हाँ, Hello, sir. हाँ बोलो. I'm Anjan Anurag from Theatre School of MIT. हाँ, सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी बॉलीवुड का जो हाल है, सबसे पहले तो सर बताना चाहेंगे हम लोग जो आपकी जो पुरानी मूवीज होती थी वो बहुत मिस करते हैं। अभी की जो नई कॉमेडी मूवीज होती है उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। जो पहले की मूवीज थी वो बहुत अच्छी होती थी। तो अभी जैसे टाइम आ गया कि सारे अभी रीमेक्स ही चल रहे, सिर्फ रीमेक्स हो रहे, कुछ ओरिजिनल कंटेंट ऐसा नहीं है। तो जब आपको कभी कोई ऐसा मूवी पिच होता है जो रीमेक होने वाली है, जो आपको पता है कि ये मूवी रीमेक होने वाली है, अभी आने वाली आगे 2-3 मूवी भी रीमेक ही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो सारी मूवीज है उनमें सब एक्टिंग नहीं हो रहा, वो मिमिक कर रहे हैं? अगर आप इस पर कुछ बोल सकते। हाँ, रीमेक में, क्योंकि रीमेक मुझे तो पुरानी फिल्म देखनी पड़ती है अपने को, ओरिजिनल फिल्म देखनी पड़ती है, और देखने के बाद में नेचुरली उसका कुछ आ जाता है। तो आपको एक तो समझने के लिए देखना पड़ेगा कि स्टोरी क्या है, लेकिन वो संभाल के आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को तो स्टोरी समझना है, बाकी मैं करूंगा। अब मुझे एक रीमेक फिल्म मैं आपको बताऊं, आमदनी 98 खर्चा रुपया, है ना? अच्छा, वो मैंने देख ली थी, ओरिजिनल देख ली थी मैंने, पिक्चर देखा और मैंने किया। तो वो ब्रह्मानंद रेड्डी जो है, ब्रह्मानंद, उन्होंने जो किया, मैं उनकी एक्टिंग की तरफ देखा नहीं, कैरेक्टर देखा, ये क्या कर रहा है कैरेक्टर। मैंने किया, कॉपी किया।
मेरे काम को भी अप्रिशिएट किया, ब्रह्मानंद जी ने अप्रिशिएट किया, रे तूने अच्छा किया यार, ये वो वगैरह वगैरह, क्योंकि हम लोग मिलते रहते हैदराबाद में मिलना जाना, तो वो उन्होंने अप्रिशिएट किया, ठीक है। अब एक और फिल्म थी कुंवारा, डेविड धवन ने किया, डेविड धवन की फिल्म कुंवारा, आपको मालूम है? उर्मिला, हाँ मैं फ्रिज में पढ़ता हूँ, ये हो जाता हूँ। वो फिल्म बोले इसकी रीमेक कर रहे हैं, तो जॉनी भाई वो देख रहे हैं, बोले मैं नहीं देखता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब होता है, तो मैंने फिल्म देखी नहीं, वो फिल्म मैं आपको बताऊं, और मैंने किया, तो मेरा काम बहुत पसंद किया, उसको कहले यार तूने मेरे से अच्छा किया। तो ये फर्क पड़ता है, आप देखने से आपको कहीं ना कहीं से वो उसकी छाप आ जाती है, तो उसको नहीं देख करके आप करते हैं, स्टोरी सुन के और करते हैं, तो उसमें शायद आप ओरिजिनल निकल आओ, तो वरना कहीं ना कहीं से आपको वो आ जाता है। नहीं देखना चाहिए, ओरिजिनल फिल्म देखनी। एक शिल्पी और कोई, और लव के लिए कुछ भी करेगा। लेट अस टॉक टू लेडीज टॉकिंग, लेट अस सी कॉमेडी एंड द लेडी हियर। सर माइक है इधर ऑलरेडी, माइक काय इधर सर, माइक नहीं, अरे त्या मुलीच आहे ना, मुलगी बोलते कॉमेडीवर, म्हणजे काय पाहिजे। क्वेश्चन मेरा सीरियस है लेकिन वेरी गुड, दिस इज कॉमेडी। बोलो। आपने शोज के बारे में अभी बोला, तो रिसेंटली वल्गैरिटी शोज में ज़्यादा, कॉमेडी शोज में बहुत बढ़ गई है, ऐसे आपको लगता है? और दूसरा, फीमेल कैरेक्टर को मेल करते हैं, तो उसमें भी ऐसे कॉमेडी वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ फंस जाता है ऐसे। फीमेल क्या? फीमेल कैरेक्टर्स, मीन्स फीमेल के कपड़े पहन के फीमेल की जो एक्टर की जाती है, ये बहुत बढ़ रहा है। सो लड़के लड़कियों के रोल में। जी, 2 क्वेश्चन हैं। नहीं क्या है, देखिए आपके व्यूज बहुत पहले की बात है, एक कॉमेडियन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बेचारे वो चले गए, भगवान दादा को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं, अलविदा यार। तो भगवान दादा हम दोनों बैठे हुए थे, वो कॉमेडी जो है वो कर रहे थे कॉमेडी, तो करते 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 कहीं ना कहीं से एक डबल मीनिंग वाली बात आ जाती थी। वो कुछ ना कुछ एक्शन से कुछ ना कुछ डबल मीनिंग लाते थे, कुछ ना कुछ करते थे, वो कुछ आ रहा था। तो मैंने कुछ बोला नहीं, भगवान दादा बाजू बैठे थे, फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग थी, तो मैंने खाली ऐसे लुक दिया भगवान दादा को। तो भगवान दादा जॉनी असं आहे, जब माणसाकडनं आर्टिस्टकडनं मसाला निघून जातो ना, तो तू वल्गैरिटी मध्ये येतो। जब आदमी का मसाला खत्म हो जाता है तो वल्गैरिटी पे आ जाता है। क्या बात है, बिग हैंड, इट्स वंडरफुल, ये बहुत बड़े, वेरी गुड फिलॉसफी, बहुत बड़ी बात है। तो आज जो है ना ये प्रॉब्लम है, मसाला खत्म हो गया है, तो उस पर आ रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात क्या है कि आप लड़की का ड्रेस पहन के आके जो कर रहे हैं, आप देखिए कुछ अदाओं से आप कर सकते हैं। एक सिचुएशन होता है, जैसे अशी ही बनवा बनवी पिक्चर थी अपना वेरेडे साहब, हाँ अशी ही बनवा बनवी, सचिन साहब और अपने अशोक शराब, ये लोग उन्होंने किए, तो एक सिचुएशन में निर्भर करता और अच्छा लगा। ये बगैर सिचुएशन के करके ये जबरदस्ती कुछ करना चाहते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं, फिर औरत जात को बदनाम करना चाहते हैं। वो एक अजीब, यार ऐसा लगता है कुछ यार कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वही चक्कर ये है ना कि इनको कॉमेडी से मोहब्बत है या कॉमेडी से कुछ बदला लेना है, आपको कुछ नफरत है, कॉमेडी को खत्म करना है। तो ऐसा लगता है सिचुएशन होता है जिसमें, और बहुत मुश्किल, मैं कह रहा हूं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पंचेस लाने में, एक उसमें से हंसी फटे कुछ निकले, उसमें बहुत मेहनत करते हो, ये आ गया यार, और मेहनत करो, और कुछ पंच निकल आएगा और निकल आएगा, तो उसमें बहुत काम करना पड़ता है। अब उतना नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम होता है। हम लोगों को उतना करना पड़ता है और जरूरी है, तब जाके चीजें निकल आएगी। अभी देखो ये वल्गैरिटी जो है ना, अभी एक फैशन हो गया है, और जब मुंह से, जब जबान से कोई ऐसी बातें निकलती हैं, कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं, और आज की जनरेशन जो बच्चे 10 साल के हैं, उनको लगेगा ये हमारी लैंग्वेज है,
ये अपनी लैंग्वेज ही है, तो कॉमन में यूज करना शुरू कर देंगे, नॉर्मली ये यूज करना शुरू करेंगे, जो कि हम अपनी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड। हर आदमी कुछ ना कुछ नाम लेके अपना काम शुरू करते हैं। उसके अलावा बहुत टैलेंटेड बच्चा हो या बड़ा हो, एक वर्ड बोलते हैं, इज गिफ्टेड यार, इज गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है, गिफ्टेड यार। ये वो टैलेंट है, समझे कि नहीं? इसको है ना, इसके अंदर है ना एक अच्छी बात आनी चाहिए, उसके अंदर एक मेहनत होनी चाहिए। ये अगर हम सोचे ना, उसमें से खुद ब खुद अच्छी चीज निकल आएगी। आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग सीधा अंग्रेज बन रहे हैं। अमेरिका है ना, अमेरिका का स्टैंड अप है, ये यूके का स्टैंड अप, अमेरिका जो स्टैंड अप मैं जब 40 साल पहले देखता था, इन किसी की औकात भी नहीं देखने की, हम तकदीर से देखते थे, हम शो में चले जाते थे। वो टीवी देखने मिलता, 15 चैनल है हमारे, हम की बातें हम की मानता था, एक ही चैनल था हमारे पास, और 15-20 चैनल। मैं बैठता था कहीं से स्टैंड अप आया और मैं देखूं क्या हो रहा है, तो उस वक्त स्टैंड अप देखता था। उधर लोग गाली बीली ये वो जो है ना स्टैंड अप, उधर का कल्चर है ये। हमारे यहां भी है स्टैंड अप का कल्चर, हमारा नहीं है ऐसा नहीं, हमारा भी है। अब ये क्या है, फुले देशपांडे और बप्पू काळे, ये सब कौन है? स्टैंड अप आर्टिस्ट लोग हैं लोग। और हमारे साउथ में जाइए आप, कर्नाटक में जाइए, तमिल में जाइए, मलयाली नंबर 1 स्टैंड अप आर्टिस्ट इस जमाने से आए, लाते मसाला निकालते करते हो, धीरे धीरे अब ये फैशन हो गया है, अब ये आगे है, ये सीधा उधर कॉपी करते। अरे हमारे लोग ही कॉपी करो यार, बहुत मसाला है। वहां के कॉपी करोगे तो गालियां निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेगी, वो गालियों से लाफ्टर लेते हैं, तो वो नहीं होने। हाँ, कुछ अच्छे स्टैंड अप वाले, मैं गलत नहीं कहूंगा, कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग बगैर गाली के, जैसे भी और भी कुछ नाम है बेचारा, अमित टंडन या समथिंग, अमित टंडन को एक स्टैंड अप आर्टिस्ट है, अच्छा है, फैमिली वाले भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है। बाकी कुछ लोग क्या, उनकी मजबूरी है गाली देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनी लास्ट क्वेश्चन? यस, वैसे ही पूछो, जोर से पूछो। सर, जब आप दुखी होते हो तो उस सिचुएशन में कॉमेडी करना हो तो फिर उससे कैसे डील करोगे? क्योंकि हमारे पास तो जॉनी सर है, बट आप किससे इंस्पायर होते हो कि मतलब अभी दुखी हो और उसमें आपको कॉमेडी करना हो? मैं दुखी हूं फिर भी कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना, अगर आपको कॉमेडी से मोहब्बत है तो आप दुख भूल जाएंगे, दुख को बाजू में रखेंगे। मेरे साथ हुआ है, मेरे बाप का हुआ, मेरी बहन का हुआ, और मैं टाइम भी भूल गया था। शाम को मुझे लगा 7 बजे शो है, मेरे दोस्त आया, इसका शो है, ये कैसे करेगा शो? तुला माहिती आहे ना शो जायचं? हो माहिती आहे ना मला, जाईन मी। कधी तयार होशील? अरे 7 वाजता आहे। अरे वेड्या, 4 वाजता। काय बात कर रहा है? 4 बजे का? अरे मेरे को नहीं, 4 बजे का शो है, कॉलेज का शो है, तुम मालूम है कि नहीं? 4 अरे बाप रे, मेरे घर पे सब रो रहे, और मैं अपना कपड़ा लिया, तार टैक्सी में बैठा, टैक्सी में चेंज किया। वो टाइम पे सफारी था, कोट भी नहीं था, कुछ जैकेट वगैरह से कुछ पहन के उधर गया, और कॉलेज के लड़के उसमें कॉमेडी कर रहे हैं। तो आप वहां आप कैसे कर लेते हैं मुझे भी मालूम नहीं, मैंने कर लिया कैसे। तो कहीं से आपको उसकी शक्ति आती है, वो आपको ताकत देता है और आप कर लेते हो, भूल जाते हैं, फिर आप अपने दुख में शामिल हो जाते हैं। लेकिन वो कॉमेडियन आप है, रियल कॉमेडियन, तो आप अपना काम कर लेते हैं, उस वक्त पता नहीं कोई शक्ति आ जाती है। जरा वैसे ये बताइए, मुझे अच्छा लगा सुन के, आपने वो पूरा शो किया वहां पे, आपके लिए लोग घर में रुके थे, जो पूरा अंत करना था। जब आप नजदीक आने लगे घर के, कि आपके पिताजी नहीं रहे और जाना है, वो जो मोमेंट थे जहाँ पे कॉमेडी थी वो पूरी निकल गई, अब घर में आ रहे हैं, तो अभी बहुत साल हुए उसको ना, तो क्या बोलेंगे आप, क्या था वो कि चेंजिंग अनदर वर्ल्ड, ये क्या था? वहां से आप लोगों को हंसा के वापस आए, लेकिन यहाँ घर में काम करना है अंतिम संस्कार का, तो वो जो घर में आने के पहले आपकी हालत क्या थी, आप क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ अंदर की बात बताइए, अंदर की बात बताइए। नहीं कुछ नहीं, उस वक्त सिचुएशन ऐसा होता है ना कि अभी गए, उस वक्त रोने वाले इतने हैं ना कि आपको रोने की जरूरत भी नहीं होती। वो मुझे खुश करने के लिए रो रहे, पता नहीं क्या के लिए, जॉनी भाई मुझे मैं हंसी रोक रहा हूं अपने आप, मुझे हंसी आ रही है, और क्या क्या बोल रहा है,
अरे बाप मेरा भर गया साले, तू क्यों रो रहा है इतना? इतना ऐसा सिचुएशन आया तो वहां पे कुछ नहीं था। वो सब होने के बाद जब आप अकेले बैठते हैं, क्या बात, जब अकेले बैठते हैं, मेरे डैडी का हुआ तो मैं पूना में शूटिंग कर रहा था, अंदाज फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तो अक्षय और हम लोग, प्रियंका चोपड़ा, सुनील दर्शन की पिक्चर थी, अंदाज की पिक्चर, यहाँ शूटिंग थी। हाँ, यहाँ शूटिंग थी, तो शूटिंग के लिए मैं आ रहा था। मैं पूना से गया और पूना से मैं आया, एक स्टैंड अप आर्टिस्ट फारूक सैयद होता बाजार रोड, मैं कहा, तो वो मेरे साथ आया बेचारा। मैं जाने के टाइम पे मेरा बाप मर गया। मैं इतना बड़बड़ाने वाला आदमी हूँ, मुझे लेने आया लड़का अदिति, आपने वो लड़के को भेजा, क्या नाम है, मृदुल, मृदुल उसका नाम भी याद है मेरे को, मृदुल, और ड्राइवर का नाम है सुनील। क्या है वो सुनील, ऐसा बात कर रहा हूँ मैं जैसे आप लोग साथ में पैदा हुए थे, सुनील हम लोग मतलब एक ही। और ये कोई भतीजा मेरा भांजा होगा, इसे लगा मृदुल क्या बोल रहे तो गए बीच में, मृदुल जाते जाते ऐसा हो गया था, नहीं तो उसको लगाऊं। तो हम लोग, मैं इतना बड़बड़ाने वाला आदमी, मैं पूना से शूटिंग कर रहा था अंदाज की, और बात डैडी का मालूम पड़ा। मैं यहाँ से गया और मुझे इतना याद है, मैं पूना से लेके बॉम्बे तक, नानावटी हॉस्पिटल में मेरे डैडी की डेड बॉडी थी, वहां तक मैं एक वर्ड बात नहीं किया, मैंने एक वर्ड नहीं बोला। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई फादर। मेरे फादर के सारे सीन्स याद आ रहे थे, मेरे बाप मेरे से कितना प्यार करते थे, मेरी बहनों को छोड़ के चुपके से चिक्कू को मेरे को तू रखती रही, ऐसी ऐसी बातें सब मुझे याद आ रहा है। मुझे कहा मसाला डोसा खिलाने ले गए, एक दिन एक लाफा मारा, एक लाफा मेरे को मारा जिंदगी में, मेरे बाप ने एक ही बार मेरे को लाफा मारा, मैं बहुत बड़ा गया था, सब कुछ, तो वो डर गया मेरे बाप, मेरे को ले गया, मेरे को खुश करने के लिए मसाला डोसा खिलाया। तो मसाला डोसा आज तक याद है, मैं भूला नहीं हूँ, मेरे बाप मेरे को खुश करने के लिए मसाला डोसा ले गया। तो ये छोटे सीन जो है ना, वो सब याद मैं 4 घंटा बातें नहीं की मैं। फिर वहां से निकला, मैं से निकल के वहां से सिमेट्री से निकला मैं, फिर मैं गाड़ी पकड़ के फिर पूना आ रहा हूँ। पूना में बस ऐसे ही करते 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 धीरे 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 मेरे दोस्त फारूक, वो भी स्टैंड अप आर्टिस्ट है पूना का, अभी चला गया वो, तो उसके साथ मैं शेयर करने लगा, यार मेरा बाप एक दिन यार ऐसा वैसा, हाँ हाँ यू, तो ऐसा होता है। मैंने बाद में किया, लेकिन उस सिचुएशन में सर इतनी कॉमेडी, एक एक कैरेक्टर नजर आ रहे थे, मैं हंस भी सकता था, मैंने कंट्रोल किया। क्योंकि कैरेक्टर जो मिलता है ना, अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, ये सारे कैरेक्टर उसको यूज कर सकता हूँ, इस पर बन सकता है, ये चलने लगता है। इट वॉज ब्रिलियंट एक्चुअली, very brilliant. I mean, to analyze one's own sorrow in such a way, it was so. It was nothing but a wonderful scene of a comedy, and also absolutely something very tragic. Whole thing. I think we should close this on this note. It's a beautiful note, sir. एक बात मुझे याद आ रही है इस पे, और आप घबराइए मत। नहीं सर, जॉनी भाई, थोड़ा सा घबरा, जो आपका जो एक्सपीरियंस मुझे रहा कि आपने आपके लोगों के साथ काम किया, यू वे विद दिलीप कुमार साहब, सबके साथ आपके बचपन से वो सब हो, जिंदगी आपने देखी, हंसता देखा, लोगों का बिछड़ना देखा, लोगों के अलग अलग आपने नेचर देखे सर, और फिर भी एक कॉमेडी आप पे हावी है। तो हो सकता है अगर आप एज ए डायरेक्टर, मैं आपको जरा बोल रहा हूँ कि देयर इज वन हिडन डायरेक्टर इन यू, आप एक कॉमेडी बनाइए, बी ए डायरेक्टर। थैंक यू सर। नहीं, मैं बताऊँ आपको, यू नो हाउ टू टेल अ स्टोरी। नहीं थैंक यू, आपने कहा है। रियली सीरियसली मेरी बात लीजिए। अब जब यहाँ से पूना छोड़ेंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे ना, जो आदित्य ने गाड़ी आपको दी है, तो ये बड़े गंभीरता से सोचिएगा कि ये जब्बार ने क्या बताया मुझे, एक जिम्मेदारी मुझे पे दी है। तो स्टार्ट अबाउट द स्क्रीन प्ले when you sit in the car going to Mumbai and then you thinking something of making a film. पैसा तो आपको कोई भी देगा, जॉनी लीवर फिल्म बना रहे हैं, डोंट यू थिंक सो? व्हाट इज दैट? आई मीन, और आपने जो सब पूरे जो बताए हैं ना चीजें, कि आज में हमारे फाक यार, बाट यार, ये सब, ये जो हमारी लैंग्वेज है, यहाँ तक आई हो कि हाउ कॉमेडी है चेंज। टेक अ फैमिली जहाँ पे पूरे ट्रांजिशंस होते हैं, और ये क्या होता है। Please make a film for us. We'll wait for that, and I promise you that it will be premiered in Pune International Film Festival. थैंक यू आपने बड़ी बात है, थैंक यू। ठीक है, now let us all stand and give a big hand.